इस्लाम में शिर्क को सबसे बड़ा गुनाह माना गया। पहली दावत देंगे, नहीं मानेंगे, फिर कहेंगे लाओ फिर टैक्स दो, गुंडा टैक्स दो हमको, क्योंकि आप मान नहीं रहे हमारी बात को। वो भी नहीं देंगे तो फिर तलवार निकाले कहेंगे आओ फिर मैदान में। पैंट खोल करके, नाम पूछकर, मजहब पूछकर, धर्म पूछ करके मारा जा रहा है। और फिर एक आदमी यहाँ हमारे देश के अंदर बैठ करके कहता है आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, फेक एनकाउंटर में मारेंगे और बोल देंगे मिलिटेंट ने तुमको मार दिया। बताइए कैसे आप उम्मीद कर सकते हैं मुसलमानों से कि वो देशभक्त हो सकता है अपने देश के लिए। मैं कहता हूँ कि मुसलमान देशभक्त हो सकता है, लेकिन जब वो देशभक्त होगा तो फिर वो मुसलमान नहीं रहेगा। कल जब आपका बच्चा यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ने के लिए जाए या किसी हॉस्टल में रहने के लिए जाए, तो कोई अब्दुल आपकी बच्ची को लव जिहाद के नाम पर कन्वर्ट कराने की फिराक में न रहे। नमस्कार, मेरा नाम सुशील। आप इकोलेस देख रहे हैं। इकोलेस में हमारे साथ एक्स मुस्लिम समीर जी हैं, जिन्हें पहले सदाकत कुरैशी के नाम से जाना जाता था। उनका जो यूट्यूब हैंडल है उसका नाम है एक्स मुस्लिम समीर ऑफिशियल, क्योंकि जो उनका पुराना था एक्स मुस्लिम समीर, उसको रिसेंटली एक डिक्टेटोरियल तरीके से डिलीट कर दिया गया। उसकी चर्चा करेंगे आज हम। ये एक एक्स मुस्लिम कार्यकर्ता है, यूट्यूबर और कंटेंट निर्माता है। एक मुस्लिम परिवार में जन्मे समीर भाई ने इस्लाम की शिक्षाओं का, खासकर कुरान, हदीस और इस्लामी प्रथाओं में विरोधाभासों पर जो डाइकोटमीज है उन पर सवाल उठाए, और जब उन सवालों के सही जवाब नहीं मिले तो उन्होंने इस्लाम छोड़ दिया। अब वो नास्तिक हैं, अपनी और नास्तिक रूप से अपनी पहचान बना रहे हैं। एक्स मुस्लिम है वो अपना मंच अलग अलग मुद्दों पे, जहां पर इस्लाम की आलोचनात्मक समीक्षा करते हैं, आलोचना भी करते हैं, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड बताते हैं। धर्मनिरपेक्षता, विश्वास की स्वतंत्रता की लगातार वकालत समीर भाई ने करी है। भारत में हिंदू समुदाय उनके बहुत नजदीक है, जहां पर एक्स मुस्लिमों के सामने आने वाली चुनौतियों और जो जागरूकता है उसका वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। समीर भाई ने से जब पूछा किसी ने कि इस्लाम क्यों छोड़ा आपने, तो उन्होंने बताया कि इस्लामी ग्रंथों में जो बुक्स हैं उनकी, उनमें विरोधाभास है, डाइकोटमीज है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर पाबंदियां हैं और सामाजिक दबाव बहुत ज्यादा शामिल है। वह अपने लिए एक ऐसी जिंदगी चुनना चाहते थे जो उनके विश्वासों के अनुरूप हो। जहां तक धर्म त्याग के डर को, जब उन्होंने डर खत्म होता है तो आप फ्री हो जाते हैं। इट गिव्स यू फ्रीडम। हिंदू समुदाय से उन्हें बहुत अच्छा खासा समर्थन मिला है। भारत देश का जो धर्म निरपेक्षता है उससे उन्हें बहुत अच्छा समर्थन मिला है। धीरे धीरे वो अपने आप को उस डर से बाहर निकालने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। हमारे शो पे आते समय भी वो डरे हुए थे, बिकॉज लोग लिटरली खून के प्यासे हैं। समीर का कार्य जो है वो साहसी है, स्ट्रांग है, अपने बात को पूरे जोश से रखते हैं। कई हिंदी टीवी चैनलों पे जा चुके हैं, अपनी बात को रख चुके हैं। मौलानाओं ने लड़ाई करी, इनको मजान से मारने की धमकी दी, पर समीर भाई न झुके न पीछे हटे। आइए मिलते हैं समीर भाई से। समीर भाई कैसे हो आप? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे? बढ़िया बढ़िया। समीर भाई, मैं जो चूंकि आपने इस्लाम छोड़ दिया है, तो मैं दो उसके मैं बहुत बड़ा ज्ञाता तो हूँ नहीं आपकी तरह, जितना आप जानते हैं इस्लाम के बारे में, पर कोशिश करूंगा कि सवाल पूछ सकूं आपसे। इस्लाम के दो अलग अलग लाइनें मैं पढ़ना चाहता हूँ उनकी किताबों से, मुसलमानों की। Whoever changes his religion, kill him, सही बुखारी, सही मन बदला दीनू फक्तुलू। अच्छा, दूसरा है कुरान 2/256, where there is no compulsion in religion। इसमें से सही क्या है? दोनों सही हैं। दोनों सही है, ठीक है। आप सूरह बकरा की जिस आयत के बारे में बात कर रहे हैं वो है ला इकराह फिद्दीन जी, यानी कि दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। दीन में ज़बरदस्ती नहीं है। आप चीज़ों को अगर सीधा सा पढ़ देंगे और उनको ट्विस्ट करके अगर आपको दिखाया जाएगा तो वो चीज़ें आपको लगेंगी कुछ और, लेकिन अगर आप उनको सीधा समझेंगे तो ये दोनों जो है आपको एक ही नज़र आएंगी। अच्छा, ये अलग नहीं है। अभी आपको लग रहा होगा विरोधाभास है, एक जगह कहा जा रहा है दीन में ज़बरदस्ती नहीं है, जी जी, दूसरी जगह कहा जा रहा है कि जो दीन छोड़ दे उसे मार डालो। तो ये आपको विरोधाभास लग रहा है, बट ये नहीं है, ये एक ही है। इसका मतलब ये है ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई ज़बरदस्ती नहीं है। तो जब तक आप दीन में हो तब तक आपके ऊपर कोई ज़बरदस्ती नहीं है। मन बदला दीन हो फक्तुलू, लेकिन जैसे आपने दीन छोड़ा आपको मार दिया जाएगा। अच्छा। कितने उदाहरण होंगे विश्व में जहां पे किसी ने दीन छोड़ा और मार दिए गए, अगर बता दिया उसने? काउंटिंग नहीं की जा सकती। इसके कुछ कारण हैं। अगर आप मुझसे पूछेंगे कि कितने लोगों ने दीन छोड़ दिया, तो इसका एग्जैक्ट नंबर ना तो मैं बता पाऊंगा, ना कोई संस्था जी जी, और ना कोई रिसर्च
वाले बता पाएंगे। कारण ये है कि ये जो आपने अभी हदीस कोट की है सही अल बुखारी की, मन बदल दीनहु फक्तुलू, जी जी। ये हज़रत मोहम्मद साहब का नरेशन है, ऑर्डर है कि जो अपना दिन छोड़े उसको मार डालो। तो इसी की वजह से हर एक मुसलमान जो मोहम्मद साहब को अपना प्रॉफिट मानता है, वो इनके इस ऑर्डर को फॉलो करना अपनी जिम्मेदारी, अपनी ड्यूटी मानता है। अब जैसे उसको पता सुन्नत चलेगा, है, वो ऑर्डर है। जी जी। तो अगर उसको पता चला, एक मुसलमान को जिसको पता है कि मेरे नबी ने कहा है कि जो दीन छोड़ दे उसे कत्ल कर दो, कि किसी शख्स ने दीन छोड़ दिया है, तो अगर उसके पास कैपेबिलिटी होगी, उसके पास ताकत होगी, उसके पास मौका होगा, तो बिल्कुल उसको मार डालेगा। और लोग इसीलिए अगर दीन से बेजार भी होते हैं, यानी कि उससे तंग आ जाते हैं, उसको छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं या प्रैक्टिस करना बंद कर देते हैं, तब भी अक्सर लोग ये कहते नहीं हैं कि हमने दीन छोड़ दिया। कारण ये है कि या तो उनको मार दिया जाएगा, नहीं तो उनका सोशल और फैमिली बाइकआउट तो 100% होना है। तो कौन इंसान एक विचारधारा के खिलाफ ऐसी लड़ाई लड़ेगा जिसमें उसको अपना समाज, अपना परिवार, अपना कारोबार, अपना घर और यहाँ तक कि अपनी जान से भी हाथ गंवाना पड़े। तो ऐसे बहुत सारे लोग हुए जिनमें कुछ लोगों के बारे में हम जानते हैं जो ज़्यादा फेमस हुए। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मारा गया, दिन छोड़ने की वजह से, मुर्तद होने की वजह से कत्ल किया गया। खुद इस्लामी तारीख की किताबों में ऐसे बहुत सारे लोगों का जिक्र है जिन्होंने मोहम्मद साहब के ज़माने में इस्लाम को छोड़ दिया था। अच्छा। उनके बारे में मोहम्मद साहब ने जो है ये लिस्ट निकाली कि इनको कत्ल करना है। मोहम्मद साहब के वफ़ात के बाद, यानी कि उनकी डेथ के बाद, जब अबू बकर खलीफा बने, तो अबू बकर ने पर्टिकुलर एक वॉर लड़ी। उस वॉर का नाम था हर्बुर रिदा। अच्छा। वो वॉर उन लोगों के खिलाफ लड़ी थी अबू बकर साहब ने जिन्होंने मोहम्मद साहब के जाने के बाद इस्लाम को छोड़ दिया था। और वो पूरी एक जमात थे, मतलब एक दो चार लोग नहीं थे। आप देखें कि अगर पूरी वॉर हो रही है और उसमें मुसलमानों की एक बहुत बड़ी तादाद लड़ते हुए मारी जा रही है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितनी बड़ी मतलब एक जमात या कम्युनिटी होगी उस वक्त की। तो ऐसा नहीं है, काफ़ी लोगों ने इस्लाम छोड़ा है और काफ़ी मारे भी गए। एक मैंने जो अभी उस पर कोशिश करी पढ़ने की कि किसी पता चल जाए कि कितने हैं, जो एक मैंने एक चीज़ और ऑब्जर्व करी है, जितने भी ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैं वो भी डरते हैं इस्लाम से। पहली चीज़ है ये, एआई भी इस्लाम को क्रिटिसाइज़ करने में डरता है बहुत बुरी तरह। जैसे कि आप लिख दो कि मुझे अल्लाह पे या जो मुसलमानों के प्रॉफिट हैं मोहम्मद, उन पे एक चुटकुला सुनाओ, कभी नहीं सुनाएगा वो। लेकिन आप लिख दो भगवान राम पे सुनाओ तो तुरंत शुरू हो जाता है। एक बार राम लक्ष्मण सीता जंगल गए, या बोलो भगवान बजरंग बली पे सुनाओ, तुरंत सुनाने लग जाता चुटकुले उस पर, लेकिन उन पे नहीं सुनाता। तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मतलब जो मशीन है, वो भी इस्लाम से डरती है। और ये जो ये नंबर्स आए हैं, ये बहुत सारे, पर ये लेटेस्ट नंबर ही दिखा रहा है सारे के सारे जो हैं ये, कि कहीं केरला में हुआ है, कोई ऑफिशियल डेटा नहीं है, पाकिस्तान में बहुत सारे हुए हैं। इस पर कोई, अच्छा इतनी भी नहीं कि लोगों ने रिसर्च भी नहीं करी है। सऊदी में मारे गए एक्स मुस्लिम्स, हर जगह बहुत सारे मुस्लिम्स मारे गए हैं। और सबसे बड़ा वो तो एक्स मुस्लिम भी नहीं था, उसका नाम था सलमान मोमेका, जिसको अभी रिसेंटली मार दिया गया वहाँ पे जर्मनी में, जिसको मार दिया गया था बिकॉज वो, अच्छा कुरान को जलाना उचित लगता है आपको? इस पर भी मैं आपको बताऊंगा जी। लेकिन जो आप अभी बात कर रहे हैं पहले उसका मैं जी जवाब देना चाहूँगा। यहाँ से आपने एआई की बात करी और आपने एग्जांपल भी दिया चुटकुले का। इसका कारण क्या है? क्यों एआई भी जो है ये सब करने से आपको मना कर देगा, जबकि वो दूसरे और जो बिलीव हैं उन पर वो खुशी खुशी करता है? जैसे आपने एक हदीस पढ़ी थी सही बुखारी की, मन बदला दीनहु फक्तुलू, उसी के साथ एक और हदीस आती है हदीस की किताबों में, और वो है मन शब्बा नबीय्यन फक्तुलू। वहाँ पर दीन बदलने पर मारने का हुक्म है, यहाँ नबी की शान में गुस्ताखी करने पर मारने का हुक्म है। चीज़ एक ही है। तो इस्लाम का ये हिस्सा है कि अगर कोई नबी के बारे में अभद्र करे, बात करे, मजाक करे, उनका मजाक उड़ाए, उनका कार्टून बनाए, यहाँ तक कि उनकी पिक्चराइजेशन भी करे, तो इसको ब्लास्फेमी ऑफ प्रॉफिट कंसिडर किया जाएगा और ऐसे इंसान को मार देने का हुक्म है। अब आप एआई की बात करें, एआई की गलती क्या है? एआई को किसने डिज़ाइन किया है? ह्यूमन ने तो किया है। एआई अपने आप में कोई एक एंटिटी तो नहीं है। हो जाएगी, अभी नहीं है, वो तब की बात की है, लेकिन राइट नाउ उसको, उसका जो क्रिएटर है वो तो ह्यूमन ही है ना, हम लोगों ने उसको ईजाद किया है ना। तो जिन लोगों ने उसको बनाया है, जो उसके डेवलपर्स हैं या जो लोग उसके क्रिएटर हैं, वो लोग भी इस मानसिकता को बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर आपने ऐसा कोई सॉफ्टवेयर बनाया है, उसमें ऐसी कोई कमांड आपने रखी कि वो अलाउ करे या इसको इंडोर्स करे, तो गर्दन आपकी काट दी जाएगी। दे नो वेरी वेल। बट उसके अलावा भी बहुत जगह पे लगातार नबी के शान में, जो भी मुसलमानों के नबी हैं, उनके शान में बहुत सारी गुस्ताखियाँ लोग करते जा रहे हैं। ऐसा नहीं, जैसे जर्मनी में हुई है, स्वीडन में हुआ है, अमेरिका में हुआ है। जैसे मुझे अभी याद है एक, वो वाला याद नहीं मुझे एग्जैक्टली वीडियो, पर मैं चलाऊंगा ज़रूर। उस वीडियो में एक महिला टेक्सास जैसे प्रदेश में आती है और बोलती है कि जो प्रॉफिट था तुम्हारा वो फॉल्स प्रॉफिट था,
तो बोला उसने भाई लिटरली आके माइक पे बोली है। I proclaim the name of the Lord Jesus Christ over the capital of Texas. I stand against Islam and the false prophet Muhammad. Islam will never dominate the United States, and by the grace of God, it will not dominate Texas. आई डोंट थिंक सो कि फॉल्स प्रॉफिट बोलना ब्लास्फेमी है। क्यों? कारण ये है कि जो मुसलमान हैं, जो किताब में ईमान रखते हैं, आसमानी किताब में, और विदेशी आइडियोलॉजी इस्लाम को इंडोर्स करते हैं, उसको फॉलो करते हैं, उनके अकीदे में मोहम्मद साहब जो है प्रॉफिट हो सकते हैं। जो एक नॉन मुस्लिम है, कोई हिंदू है, कोई क्रिश्चियन है, कोई ज्यू है, कोई बुद्ध है, कोई जैन है, उसके अकीदे में तो, उसके बिलीव में तो मोहम्मद साहब प्रॉफिट नहीं है ना। तो वो अगर ये कहें कि हम लोग उनको प्रॉफिट नहीं मानते या फॉल्स प्रॉफिट है, तो ये क्यों गलत है? जबकि और अगर मुसलमानों को ये लगता है कि वो नहीं मानते हैं, तब भी वो फॉल्स प्रॉफिट नहीं कह सकते हैं, तो मुसलमानों को ये हक किसने दिया कि वो बाकी सबके गॉड को फॉल्स कहें? 5 टाइम कहते हैं ना। आपने अजान नहीं सुनी? अजान में क्या कहते हैं? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाह के सिवा कोई गॉड नहीं है। देयर इज नो गॉड बट अल्लाह एंड मोहम्मद इज द प्रॉफिट ऑफ गॉड। जब ये कह दिया गया है कि सिर्फ अल्लाह ही सच्चा खुदा है, सच्चा माबूद है, सच्चा गॉड है, और आपके जितने गॉड हैं वो सब गॉड नहीं है, वो झूठे हैं, तो जब आपके गॉड की ब्लास्फेमी की जा सकती है, तो कोई इंसान ये क्यों नहीं कह सकता कि प्रॉफिट मोहम्मद साहब इज अ फॉल्स प्रॉफिट? चलिए, मुझे उसमें वो जो मैंने सवाल बीच में रह गया था कि क्या कुरान को जलाना उचित है। मान लेते हैं कि चलिए हम लोग, मैं और आप भरोसा नहीं करते किताब में, कोई और तो करता है, तो क्या उसकी किताब को जलाना उचित है? देखिए, मैं अपनी आपको एक्सपीरियंस और अपनी ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि कागज़ के पन्नों का एक मजमूआ जला देने से कोई विचार या आइडियोलॉजी ख़त्म नहीं होती। अगर वो चीज़ गलत है और आप चाहते हैं कि वो चेंज हो या वो गलत हो, तो आपको लोगों की मेंटालिटी चेंज करनी पड़ेगी। मगर क्या हो, अगर आप ये देखें कि एक बुक है, व्हाटएवर, वो कोई भी बुक है, उस बुक में लिखा हुआ है कि पर्टिकुलर विचारधारा के लोग या पर्टिकुलर मान्यता या आइडियोलॉजी के लोगों को आप मार डालो। और अगर कोई इस बुक को नहीं मानता है, इस बुक को ऑन नहीं करता, उसको ऑथेंटिक नहीं समझता है, उसको मार डालो। और फिर कुछ लोगों का ग्रुप इकट्ठा हो करके एक निर्दोष परिवार को, एक आदमी है जिसमें उसका बेटा है, उसकी बीवी है, उसकी बेटी है, उनको मार डालता है, उसकी पत्नी का, उसकी बेटी का बलात्कार करता है, उसके घर में आग लगा देता है, सिर्फ एक पुस्तक की वजह से। तो क्या आपकी जो मानवता है, आपकी जो इंसानियत है, अगर आप इंसानियत का दर्द रखते हैं, तो क्या आपका मन ये नहीं करेगा कि आप उस पुस्तक को जला दें? मेरा तो करता है, मेरा तो किया, और मैंने किया, क्योंकि मेरे लिए कागज के पन्नों पर लिखे हुए चंद अल्फाज इंसानी जान से ज्यादा कीमती नहीं है। एक इंसान की जो जान है वो सबसे ज्यादा कीमती है मेरी नज़र में। अगर मुसलमानों को ये लगता है कि कुरान उनकी होली बुक है या उसको ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, तो फिर मुसलमान ये बता दें कि क्या कुरान जब आया है अल्लाह के पास से जिब्रील के ज़रिए मोहम्मद साहब के पास, तो क्या वो किताब की शक्ल में आया है या उसकी आयतें आई हैं जिनको आपने कंपाइल करके एक बुक की शक्ल दे दी और उसकी हज़ारों लाखों करोड़ों कॉपियाँ आपके पास हैं? तो अगर कोई एक कॉपी उसकी जला दे जो कि उसने खुद खरीदी, खुद ऑन करता है वो उसको, तो कैसे आपका कुरान ख़त्म हो जाता है? तो ये तो बहुत संकुचित मानसिकता है मेरे हिसाब से। ये जो आपने अभी बात करी अल्लाह के द्वारा, जिब्रील के द्वारा मुस्लिम्स के प्रॉफिट मोहम्मद को मिला, वो कुरान की किताब मिली, इसको जरा समझाइए आप कि क्या हुआ। मुझे आइडिया नहीं है बहुत ज़्यादा कि क्या हुआ, क्या था, कैसे मिला था ये ज्ञान उनको। इस्लामिक नैरेटिव के मुताबिक जो है वो हज़रत प्रॉफिट मोहम्मद साहब जब अपनी ज़िंदगी के 40वें साल में थे, तो वो एक ऐसे ट्राइब से बिलोंग करते थे, बनु कुरैश, बनु हाशिम, जो सारे के सारे आइडल वर्शिपर थे। इवन इस्लामिक किताबों में खुद लिखा हुआ है कि एट द टाइम ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद देयर वाज 360 आइडल इन मक्का। 360 बुत जो है वो काबा खाना के अंदर रखे हुए थे और सारे के सारे लोग जाते थे, उसका तवाफ़ करते, यानी कि उसके चारों तरफ चक्कर लगाते थे, परिक्रमा जैसे करते हैं, और उनकी वर्शिप करते थे। तो उस कंडीशन में प्रॉफिट मोहम्मद साहब उन आइडल्स की वर्शिप नहीं करते थे, बल्कि वो एक गार थी, एक गुफा थी, गारे हीरा जिसको कहा जाता है, हीरा की गुफा, वो उसमें जाकर के वो अकेले रहते थे, काफ़ी दिन तक वहाँ बैठे रहते थे। तो एक दिन उनको ऐसा एहसास हुआ कि मेरे पास कोई एक ऐसी एंटिटी जो इंसान नहीं है, बड़ी भयानक, खौफनाक या बड़ी वो आई और आकर के उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे लिए एक मैसेज लेकर के आया हूँ, एंड दिस मैसेज फ्रॉम गॉड फॉर यू बिकॉज यू आर द प्रॉफिट ऑफ गॉड। तो ये वो मैसेज है कि पढ़ो, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़,
कि पढ़ो उसके नाम से जिसने इंसान को पैदा किया। तो वो ये मैसेज लेकर के वो आए, और कई नरेशन में इससे अलग आयतें भी बताई गई हैं कि ये वाली आयत नहीं बल्कि कोई दूसरी आयत थी। अब खैर वो उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ, वोट जो भी थी, पर वो एक मैसेज लेकर के आए। उसके बाद अलग अलग शक्लों में, सूरतों में, कभी ख्वाब में, कभी इशारतन, कभी किसी और तरीके से मोहम्मद साहब को वही जो है वो आती रहती थी। वही मीन्स मैसेज फ्रॉम द गॉड। अच्छा, जैसे हमारे यहाँ पे कई जगह पे हमने देखा ना कि जैसे वो चल रहा होता है, कोई फंक्शन चल रहा होता है हिंदुओं में, अचानक से किसी के ऊपर ऐसे अजीब सा, तो वैसा कुछ होता था हाँ, या कैसा वो होता? सिम्टम जो है वो उसी तरीके के बताए गए हैं। हालांकि अच्छा। मैं यहाँ बता दूं कि मैं इस तरह की किसी भी चीज़ों को मैं सपोर्ट नहीं करता और ना मानता हूँ। मेरे लिए वो कोरा पाखंड ही है। मैं अपनी विचारधारा बता रहा हूँ, बाकी किसी के लिए कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह के सिम्टम बताए गए हैं कि मोहम्मद साहब जो है वो बदन में कपकपी आ जाती थी, वो डर जाते थे। इवन जब फर्स्ट टाइम, जब पहली बार जिब्रील को देखा, दौड़ते हुए घर आया और अपनी बीवी जो खदीजा है उनको बोला कि मुझे कपड़ों से ढक दो। और कई सारे कपड़े ढकने के बाद में जो है ना वो काफ़ी डरे हुए थे, बुखार उनको आ गया। तो फिर उन्हें जब थोड़ा सा ठीक हुआ तब बताया कि मेरे साथ ये इंसिडेंट हुआ है। मुझे नहीं पता कि वो शैतान था, फरिश्ता था, जिन था, कौन था। वो भी श्योर नहीं थे? हाँ, ही वाज नॉट श्योर। उस समय श्योर नहीं थे वो अपनी नबूवत के 4 साल तक श्योर नहीं थे। अच्छा, इवन फॉर 4 ईयर, 4 साल व्हाट तक। इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड नबूवत या नबी? इनका मतलब क्या होता है? प्रॉफिट। अच्छा, जिसको गॉड ने चुन लिया हो अपना मैसेज देने के लिए लोगों को, उसको नबी कहा जाता है, प्रॉफिट कहा जाता अच्छा, है। गॉड बहुत केयरफुल था क्योंकि उसने ऐसे व्यक्ति को चूज किया, जहां तक मेरी जानकारी है, जिसने पढ़ाई लिखाई नहीं करी थी। ये ट्रू है ना? उन्होंने कोई पढ़ाई लिखाई नहीं करी थी? ऐसा लोग कहते हैं कि अच्छा। वो पढ़े लिखे नहीं थे और इसलिए उनको उम्मी कहा जाता है। लेकिन अगर आप अरबी लुगा को देखेंगे तो उम्मी का मतलब सिर्फ अनपढ़ नहीं होता, बल्कि उम्मी का मतलब जो है ना माँ वाला भी होता है। मीन्स जिसकी मदर हो। अब माँ वाला उसको कहा जा सकता है जिसका बाप ना हो, अच्छा, क्योंकि अगर किसी का Single बाप होगा mother। तो सरनेम लगाएंगे ना आप। जी, जी, जी। लेकिन सरनेम आप फादर का लगाते हैं। लेकिन अगर किसी का फादर ना हो या अननोन हो या पता ना हो तो फिर वो अब कभी कभार अपनी माँ का नाम यूज़ कर लेता है। जी, तो जी, उनको जी। उम्मी कहा जाएगा, माँ वाला। तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट जो है इससे पहले एक प्रॉफिट के साथ मिलता है, वो है जीसस, जिनको इस्लाम में ईसा अलैहिस्सलाम कहा गया है। जी। उनके फादर नहीं है अकॉर्डिंग टू कुरान और अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियनिटी भी। वो सिर्फ अपनी माँ से पैदा हुए हैं, मरियम से। एंड ही इज़ द सन ऑफ गॉड, ऐसा उनका मानना है। बॉर्न विदाउट सीड। बॉर्न विदाउट सीड, जी, बॉर्न विदाउट फादर एक्चुअली। तो उनको भी माँ वाला कहा जाता है। तो वो वजह से इस चीज़ भी आप रिलेट कर सकते हैं। एनीवे, तो उनको जब वो मैसेजेस आते थे तो वो अपने जो कंपेनियन थे, जो उनके सहाबा थे, जो उनको फॉलो करते थे, वो उनको सुनाते थे और वो इसको याद कर लेते थे, कहीं लिख लेते थे, कभी हड्डियों पर, कभी चमड़ों पर, कभी किसी कागज़ पर, कभी किसी पत्थर पर। बिल्कुल शुरुआती जमाना हाँ, था। या फिर But वो मुझे याद कर लेते थे। भाई 1 मिनट आपको रोकूंगा कि 1400 साल पहले हमारे हिंदुस्तान में तो प्रॉपर लिखाई पढ़ाई होती थी उससे, जैसे पेन भी थे अवेलेबल, उसमें स्याही भरी जाती थी और उसमें पन्ने भी होते थे। तो अरब में ऐसा कुछ नहीं था उस समय, बिल्कुल अभी हंटर गैदरर थे सबके सब। नहीं, पेपर का इन्वेंशन तो चाइना बहुत पहले ही कर चुका था। तो वहाँ पे चमड़े पे क्यों लिख रहे थे, पेपर- हड्डी पे क्यों लिख रहे थे? मैं बता रहा हूँ, बल्कि बहुत सारे खत भी जो है वो खुद प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने पेपर पर, कागज पर लिखे हैं, जो इसका आज भी कुछ हिस्से मौजूद है। अच्छा, लेकिन वो कुरान की आयतें नहीं है उसमें? उसका कारण ये है अच्छा, कि प्रॉफिट मोहम्मद ने कभी भी अपनी पूरी ज़िंदगी में किसी को ये नहीं कहा था कि तुम इन आयतों को एक जगह लिख करके एक बुक या की शक्ल में कंपाइल करना, एक बुक बनाना। उन्होंने नहीं कहा था कि तुम इनको कहीं लिखना या कहीं महफूज करना, बल्कि वहाँ पर महफूज करने का यानी कि सेव करने का जो तरीका था वो सिर्फ रिसाइटेशन थी। मेमोराइज कर लेना और रिसाइट करना, किरात जिसको बोलते हैं, और मेमोराइज करना मतलब हिफ्स कर लेना, ये था। इवन जब मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले बात करते हुए कि हर्बुर रिदा की लड़ाई अबू बकर के ज़माने में लड़ी गई, तो उसमें उसी ज़माने में जब बहुत सारे कुर्रा यानी कि जो रिसाइटर थे कुरान के, जब वो एक बहुत बड़ी संख्या में वहाँ पर मारे गए, कत्ल हो गए उस लड़ाई में, तो तब उमर केम टू अबू बकर, उमर आए अबू बकर के पास और उन्होंने आकर के कहा कि मैं आपको एडवाइस करता हूँ एज अ खलीफा ऑफ मुस्लिम कि आप कुरान को एक जगह कंपाइल कर लें, क्योंकि जिस हिसाब से ये लोग मारे जा रहे हैं तो मुझे ऐसा खतरा है कि कहीं कुरान ख़त्म ही ना हो जाए। तो तब अबू बकर ये बात कहते हैं, जो मेरी इस बात को ऑथेंटिकेट करती है, वेरीफाई करती है, कि मोहम्मद साहब नेवर सेड टू कंपाइल इट, कि तुम मुझे वो काम करने के लिए कह रहे हो उमर जो प्रॉफिट मोहम्मद ने ना तो अपनी ज़िंदगी में क्या ना करने के लिए कहा, वो करने के लिए आप मुझे कह रहे हो। तो तब उमर कहते हैं कि बाय अल्लाह दिस इज़ अ गुड प्रोजेक्ट, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो जिनको याद है कुरान वो मारे जाते रहेंगे, तो बहुत सारा हिस्सा जो है वो कुरान का हमसे जाया हो जाएगा, इसलिए आप इसको एक जगह जमा करा लो। तब अबू बकर ने ज़ैद बिन साबित को बुलाया और ज़ैद बिन साबित ने द सेम सन ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद। नो, अच्छा, ही वाज ज़ैद बिन हारिस। अच्छा, ये ज़ैद बिन साबित है। बहुत सारे सहाबों के नाम आपको सिमिलर मिलेंगे। अच्छा, एक और प्रश्न ये भी उठता है इसमें कि जो क्या कहते हैं, जब प्रॉफिट मोहम्मद की डेथ होती है, ये चीज़ें मेरी सुनी सुनाई बातें हैं, तो मैं आपको इतनी डीप नॉलेज इसलिए आप क्लैरिफाई कर लेता हूँ सारी बातें। तो उनकी डेथ होती है और उसी के विद इन फ्यू आवर्स कुछ लोग मार दिए जाते हैं। वो क्या कहानी थी? कुछ लोग सजदे में उनको मार दिया जाता है,
वो क्या कहानी थी? नहीं, फ्यू आवर्स का इंसिडेंट नहीं है जी, थोड़े टाइम के अंदर ये जो मैंने पाकिस्तानी में सुना हुआ है कि नहीं, पाकिस्तानी बोल रहे थे। हाँ जी जी। ये देखिए, अब किस नैरेटिव में बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, वो मुझे नहीं आइडिया। हम्म, लेकिन जब प्रॉफिट मोहम्मद साहब की डेथ होती है, उस टाइम पर लोगों के अंदर इख्तिलाफ पैदा हो जाता है, मतलब उनके अंदर मतभेद पैदा हो जाते हैं। कारण ये था कि सही अल बुखारी की हदीस है, मेरे ख्याल से 364, तो उस हदीस में ये कहा गया है कि प्रॉफिट मोहम्मद साहब जब उनकी हालत बहुत ख़राब थी एंड ही वाज नियर टू डेथ, तो उन्होंने कहा कि तुम मुझे पेपर और पेन दे दो ताकि मैं तुम्हारे लिए कुछ वसीयत लिख दूं, जिससे कि तुम आगे चल करके एस्ट्रे ना हो, यानी गुमराह ना हो, जी जी। और एक दूसरे के साथ तुम लड़ो ना। तो दैट टाइम उमर वज देयर, उमर जो कि सेकंड खलीफा हैं। मोहम्मद साहब की डेथ के बाद अबू बकर खलीफा बने, 2 साल में उनकी डेथ हो गई और फिर उसके बाद उमर बने। तो वो वहाँ पर थे, तो उन्होंने कहा कि प्रॉफिट मोहम्मद साहब इज़ वेरी इल, सीरियस इल, बहुत बीमार हैं, और हमें प्रॉफिट मोहम्मद साहब की वसीयत की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वी हैव कुरान विद अस, हमारे पास कुरान मौजूद है, हमें प्रॉफिट की नसीहत की या वसीयत की ज़रूरत नहीं है। जबकि वो मांग रहे थे। जबकि वो खुद मांग रहे थे, वो अच्छा। वसीयत लिखना चाहते थे। अच्छा, क्योंकि उनको डर था कहीं ऐसा ना हो किसी और को ना मिल जाए। तो इस वजह से वहाँ पर आपस में मतभेद हो गया, लोग चीखने लगे, चिल्लाने लगे। और अगर सही तरीके से आप देखो इस इंसिडेंट को, सही बुखारी की हदीस को आप समझो, तो वहाँ पर कुरान की बहुत सारी आयतों की वायलेशन हुई है। जिस कुरान का हवाला देकर के उमर साहब ने डिनाई किया उनको पेपर पेन देने के लिए, उसी कुरान की बहुत सारी आयतों का वायलेशन उमर साहब ने किया। पहली चीज़ कि ये बात ऑथेंटिक है, आप ये मतलब वेरीफाई करा सकते हैं। सही अल बुखारी। अच्छा, कि उमर ने मना किया उनको कि मैं बुक नहीं, हाँ, पेन पेपर नहीं दूंगा। हाँ, अगर मतलब अपने ही प्रॉफिट को मना कर दिया, मैं पेन पेपर नहीं दूंगा। एग्जैक्टली। अरे भाई साहब, क्योंकि बात यह है कि शिया जो हजरात है ना, 2 फिरके ज़्यादा बड़े मेन होते हैं इस्लाम में, सुन्नी और शिया। ईरानी है। शिया जो है ना, हाँ। वो उमर और अबू बकर, हम्म, इन दोनों को इतना बैडली क्रिटिसाइज करते हैं। कारण यही है कि उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद के शान में बहुत सारी गलतियां की हैं, गुस्ताखी की हैं और बहुत सारी चीज़ें गलत की हैं। जब कुरान खुद कहता है अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल की इताअत करो, तो क्या उमर रसूल से बड़ा है कि उसको इताअत नहीं करनी है? जब रसूल कह रहे हैं कि मुझे पेन पेपर दो, हु इज़ उमर टू डिनाई कि उनको मत दो? और आप देखें कि हम लोग काफिर लोग हैं अकॉर्डिंग टू इस्लाम। हम में इतनी इंसानियत है कि अगर हमारा दुश्मन भी हमारे सामने मर रहा है और वो कोई आखिरी ख्वाहिश का है कि जी मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है मरने से पहले, तो हम उसकी ख्वाहिश पूरी करते हैं। ये कैसे सहाबा हैं जो अपने प्रॉफिट की आखिरी ख्वाहिश पूरी नहीं कर रहे, इवन डिनाई कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारे पास कुरान है, जबकि वो कुरान भी इनको उसी नबी से मिला है। एक चीज। दूसरी, ये आपस में वहां पर लड़ने लगे, चिल्लाने लगे। कुरान दूसरी आयत में कहता है कि अपनी आवाज को नबी की आवाज से नीचा रखो। अब नबी की तो आवाज ही नहीं निकल रही है। प्रॉफिट मोहम्मद साहब तो बेड के ऊपर हैं, डेथ की कंडीशन में है, उनकी तो आवाज़ वैसे ही बहुत स्लो होगी। ये वहाँ पर लड़ रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। तो प्रॉफिट मोहम्मद साहब कहते हैं कि तुम लोगों ने मुझे बहुत तकलीफ दी, बहुत अजियत दी, तुम लोग यहाँ से बाहर निकल जाओ। तभी बाहर निकल गए। सो वहाँ भी वायलेशन की। एक कुरान की आयत आती है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने इस जिक्र को नाजिल किया है, यानी भेजा है, और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। उमर कैम टू अबू बकर और कहता है कि कंपाइल करो, नहीं तो ख़त्म हो जाएगा। जी जी, पहले जो हम डिस्कस कर रहे थे। हाँ, तो अगर उमर को कुरान पे बिलीव है और उसके लिए कुरान इनफ है, तो कुरान तो कह रहा है कि अल्लाह ने इसको नाजिल किया, अल्लाह इसकी हिफाजत करेगा। क्या उमर को यकीन नहीं है कि अल्लाह हिफाजत करेगा? वो क्यों कह रहा है अबू बकर को कि इसको जमा कर लो, नहीं तो ख़त्म हो जाएगा? तो दे आर मैनी थिंग जो ये बताती है कि प्रॉफिट मोहम्मद साहब के करीबी लोगों ने ही प्रॉफिट मोहम्मद साहब को बहुत सीरियसली नहीं लिया, बहुत फॉलो नहीं। इवन कुरान के अंदर सूरह जुमा की आयत नंबर 12 है, वो क्लियरली कहती है कि जब भी ये कोई सौदा सामान बिकता देखते हैं या तमाशा होता देखते हैं, तो छोड़ करके आपको मिंबर पर छोड़ करके बाहर निकल जाते हैं। इनसे कह दो, हाँ, इनसे कह दो कि जो अल्लाह के पास है वो इन तमाशों से और इस खरीदारी से बहुत बेहतर है। प्रॉफिट मोहम्मद मिंबर पर खड़े हैं, खुतबा दे रहे हैं, साहबा उनको छोड़ करके बाहर चले जाते थे अगर बाहर कोई तमाशे वाला आ गया, कोई सामान बेचने वाला आ गया। इतना ज़्यादा सीरियस लेते थे। ये सुनने में तो ऐसा लगता है कि जैसे मैं बताता हूँ, कहा जाता है ना कि जब कोई बंदा सुप्रीमली पावरफुल होता है तो उसके सामने लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। तो ये आयत क्यों आई फिर? अगर मंत्रमुग्ध नहीं हो पाते थे लोग, आयत क्यों आई? ये वाले मैं जानना चाहता हूं। ये वो टाइम है जब लोग, तो मैं भाषण दे रहा हूँ तो लोग मंत्रमुग्ध नहीं हो पा रहे हैं, ये क्या है? मैं समझ इसमें देखिए एक चीज़ है कि ये वो टाइम है जहाँ पर प्रॉफिट मोहम्मद साहब जो है वो लोगों को इकट्ठा कर रहे थे, लोगों को जोड़ रहे थे, लोगों को इस्लाम में लेकर के आ रहे थे। और लोगों के इस्लाम में, ज़्यादातर लोग इस्लाम में आने का जो मकसद था वो सिर्फ ये था कि माले गनीमत जो मिलेगा, यानी कि वॉर के बाद वॉर बूटी जो मिलेगी, पीछे से पैसा वैसा, और गुलाम के तौर पर लड़कियां जो मिलेंगी, लोग उसके लिए उनके साथ शामिल हो रहे थे। अब जंग नहीं हो रही है, वॉर नहीं हो रही है,
पैसा नहीं आ रहा है, लड़कियां नहीं मिल रही हैं, तो उनको तो अपना कुछ देखना है ना। वो बैठ करके प्रॉफिट मोहम्मद साहब की बात थोड़े ना सुनते रहेंगे ऑल टाइम। वेरी लॉजिकल। तो वो जाएं बाहर अपना काम धंधा देके, बिजनेस देके, उसके लिए वो निकल गए। तो कुरान यहाँ पर उनको क्रिटिसाइज कर रहा है कि तुम लोग छोड़ करके चले जाते हो मेरे प्रॉफिट को। उसकी बात सुनो बैठ करके, अल्लाह के पास जो है वो इससे बहुत बेहतर है। एक और सवाल है कि ये जैसे आपके ऊपर शिर्क का आरोप है, शिर्क किया है आपने, इज इट ट्रू? शिर्क तो उसको कहते हैं ना कि जो अल्लाह के सिवा किसी और गॉड की वर्शिप करे। तो आपने डिनाई कर दिया अल्लाह को, तो आप तो शिर्क नहीं हुआ ये? अल्लाह को डिनाई करना जो है वो शिर्क नहीं, वो कुफ्र है। अच्छा, वो आप काफिर हैं? काफिर जी, अच्छा, हम काफिर तो हैं। मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे नीग्रो शब्द है जो ब्लैक्स को बोला जाता है, जी, अगर वो शब्द डेरोगेटरी है कि उसको हर जगह से बैन किया, काफिर शब्द क्यों नहीं बैन करते लोग? इसलिए नहीं करते हैं कि लोगों को काफिर का मीनिंग पता नहीं है, लोगों को मुशरिक का मीनिंग पता नहीं है, लोगों को मुनाफिक का मतलब पता नहीं है। मुर्तद भी बताइए, तीनों मुर्तद, शिर्क, मुल्हिद। हाँ, सबके मतलब बताइए आप मुझे, सुनना है आपसे। वेरी इंटरेस्टिंग बातें कर रहे हैं अभी देखिए, आप। सबसे जी, पहली जी, बात तो ये है कि कुरान 2 टर्म्स यूज करता है जी, उन लोगों के लिए जो अल्लाह के ऊपर बिलीव नहीं रखते हैं। नंबर 1 मुशरिक, नंबर 2 कैटेगरी मतलब खतरनाक होती जाएगी फिर हाँ कि किस तरह इनको मारना है, उस पे जा रहा है ये। हाँ जी। ठीक है, नंबर 1 बट काफिर। सबके सब मारने के लायक है? हाँ, मैं आपको बता दूंगा हवाले जी के जी, साथ। हाँ प्लीज प्लीज, हाँ सबसे पहले काफिर। जी। काफिर वो होता है जो इनकार करने वाला हो, डिनायर हो, डिनाई करता हो। हम्म, किसी ने कहा अल्लाह इज द गॉड, वो कहता है नो। हम्म, किसी ने कहा प्रॉफिट मोहम्मद इज द मैसेंजर ऑफ गॉड, वो कहता है नो। वो कहता है इस्लाम इज द ट्रू रिलीजन, वो कहता है नो, ही इज डिनायर, इनकार कर रहा है, सो ही इज काफिर। अल्लाह ने कहा शराब मत पियो, चोरी मत करो, जिना मत करो, गलत काम, सेक्स आउटसाइड द मैरिज, आउट ऑफ द जी, मैरिज, हाँ, सो फॉर्निकेशन एक्चुअली, हम्म, ये मत करो। कोई कर रहा है, ही इज डिनायर, अल्लाह ने मना किया वो कर रहा है, काफिर। तो इसको कहा गया है काफिर, जिसके बारे में कुरान की आयत सूरह अत-तौबा की आयत नंबर 29 कहती है कातिलुल लज़ीना ला युमिनूना बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिर। उन लोगों के साथ लड़ो जो अल्लाह पर और आखिरी दिन पर ईमान नहीं रखते, यानी कि इनकार करते हैं। वो लोग कौन है? काफिर। दे आर काफिर। एक चीज। अब आता है नंबर मुशरिक का। देखिए, काफिर से बड़ा गुनाहगार मुशरिक है। काफिर को अगर इंग्लिश में समझना चाहें तो ही इज एथिस्ट, अच्छा, जो ईमान नहीं रखता। बट उससे बड़ा सॉरी टू गुनाहगार इंटरप्ट यू, एक सेकंड, थोड़ा अपने थॉट्स को रखिएगा दिमाग में। ठीक है, जो एथियस्ट है वो भी तो भरोसा करता है कि कोई नहीं है, वो भी तो बिलीवर है। नहीं, देखिए, भाई मैं एक बात बताता हूँ, जैसे गॉड पे बिलीव नहीं करता। किसी पे नहीं करता मैं बिलीव, पर मैं किसी पे नहीं बिलीव करता हूँ, वो भी तो मेरा बिलीव है। वो गॉड के ना होने पे बिलीव करता है जी ना। जी, तो इस वजह से वो गॉड का काफिर है। काफिर आप किसी भी चीज के हो सकते हो। जो मुसलमान है ना, बचने का कोई चांस नहीं। हाँ, देखिए, जो आपको क्या लगता है कि जो मुसलमान है वो काफिर नहीं है? अच्छा, वो भी काफिर है। अच्छा, वो किसका काफिर है? वो शिर्क का काफिर है। अच्छा, वो शिर्क नहीं करता। वो चोरी का काफिर है, वो चोरी नहीं करता, इनकार करता है। वो झूठ का काफिर है, वो झूठ नहीं इंडोर्स करेगा। अब वो चीज़ है कि अलग अलग, अगर दीन के फायदे की हो तो फिर सब कर सकते हैं, वो अलग है, वो कल तक उस पे भी चलेंगे, पहले उस पे भी खत्म चलेंगे। करिए, हाँ। लेकिन बात यह है कि अभी फिर शिर्क आता है कुफ्र के बाद। इस्लाम में शिर्क को सबसे बड़ा गुनाह माना गया। चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 48 कहती है, रेप और पीडोफिलिया से भी बड़ा गुनाह है ये। मैं जो आयत पढ़ रहा हूँ ना, इसके बाद आपको अंदाजा हो जाएगा। जी जी, चैप्टर नंबर 4 सूरह अन-निसा वर्स नंबर 48 में कुरान कहता है कि अल्लाह जिस गुनाह को चाहेगा माफ कर देगा, लेकिन शिर्क का गुनाह कभी माफ नहीं करेगा। आप रेपिस्ट हैं, अल्लाह माफ कर देगा। मर्डर है, अल्लाह माफ कर देगा। आप जेनोसाइड किया, अल्लाह माफ कर देगा। आपने कितने ही बड़े गुनाह जराइम क्यों ना किए हों, अल्लाह अगर चाहेगा तो माफ कर देगा। शिर्क का गुनाह अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा। अभी एक बयान हमारे मुफ्ती डोरीमोन साहब का बहुत फेमस हुआ था। जो लोग नहीं जानते होंगे मुफ्ती डोरीमोन कौन है, उनके लिए बता दूं। देवबंदी मसलक से एक स्कॉलर आते हैं, मुफ्ती क्या नाम, मैं उनका आई एम सो सॉरी, मैं उनका इतना मजाक में नाम लेता हूँ कि उनका असली नाम ही मैं भूल गया। अच्छा, डोरीमोन मजाक बोल रहे हैं, मुफ्ती- सचमुच नाम डोरीमोन मुफ्ती है। मोहम्मद यासिर हाँ, हाँ, अल वाजिदी उनका नाम जी, है। जी, वैसे मैं उनको कुछ और नाम से कहता हूँ, अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो फिर बता दूं। बोलो बोलो, मैं उनको कहता हूँ मुफ्ती मोहम्मद बवासीर अल बख्शोदी। यूट्यूब है, बाकी बोलो, उनका नाम हाँ, है मुफ्ती यासिर अल वाजिदी। हाँ हाँ, देवबंद मसलक से आते हैं, उसी मसलक से जिससे मैं बिलोंग करता था, और जी। देवबंद से ही बिलोंग करते हैं, यानी कि मेरे से 20 किलोमीटर की दूरी पर वो रहते हैं। वो उनसे पूछा गया कि अगर एक तरफ किसी बच्ची का रेप हो रहा हो और दूसरी तरफ कोई आदमी शिर्क कर रहा हो, यानी किसी और आइडल की वर्शिप कर रहा हो, किसी और को अपना गॉड मान रहा हो,
राम को, कृष्ण को, भगवान बुद्ध को, शंकर भगवान को, गणेश जी को, जीसस को, या फिर मोसेस को, या यहावे को, या जैन मुनि को, या महावीर को, किसी और को वो गॉड मान रहा है अपना, एक्सेप्ट अल्लाह को ना मान करके। तो दोनों में से बड़ा गुनाह कौन सा है? मुफ्ती साहब का जवाब अकॉर्डिंग टू कुरान, शिर्क का गुनाह। अच्छा, अल्लाह के नज़दीक शिर्क का गुनाह सबसे बड़ा गुनाह है, जिसको बता रहा है चैप्टर नंबर 4 की वर्स नंबर 48 कि अल्लाह जिस गुनाह को चाहेगा माफ़ कर देगा अगर माफ़ करना चाहे तो, लेकिन शिर्क का गुनाह अल्लाह कभी माफ़ नहीं करेगा। अगर एक इंसान शिर्क करता करता ही मर गया और उसने उसकी तौबा नहीं करी और शिर्क करना नहीं छोड़ा तो उसको अल्लाह कभी माफ़ नहीं करेगा। मैं थोड़ा अंतर समझना चाहता हूँ मेरे लिए और मेरे दर्शकों के लिए भी। शिर्क तो केवल मुसलमान ही कर सकता है, हम नहीं कर सकते, आउटसाइडर्स नहीं कर सकते। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। शिर्क का मतलब होता है शरीक करना, यानी अल्लाह के साथ अल्लाह को आपने गॉड माना, उसके बाद आपने मान लिया कि चलो भाई ठीक है मैं जब गॉड मानूंगा तब मुसलमान बन जाऊंगा ना मैं आउटसाइडर हूँ। मैं आपको वही बता रहा हूँ जी। आप एक तरफ ये मानते हैं कि अल्लाह इज अ गॉड, लेकिन दूसरी तरफ आप ये भी मानते हैं कि राम इज ऑल्सो गॉड, बुद्धा इज ऑल्सो गॉड, सो यू आर मुशरिक। तो इन दिस वे केरला में तो बड़े लोग मारे जाएंगे इस तरह से। तो मैं आपको उसमें चलेंगे, लेकिन जी, हाँ। एक एक करके मैं हाँ। कंक्लूड करते हैं। क्योंकि सॉरी टू इंटरप्ट, बट केरला में देखा है एक तरफ अल्लाह का लगा रखे होते हैं, उसी में गणेश जी लगा देते हैं, उसी में जीसस लगा देते हैं। केरला में बड़े सारे फोटोज वो कुछ भी नहीं है बेचारे, वो सिक्युलर है। हाँ, वो है Sorry, सिक्युलर। मैं continue, सिक्युलर पे बहुत अच्छा मैं बात करता हूँ, बोलता हूँ, मैं बोलूंगा कब। जी नहीं, अभी आज ही बोलेंगे, आप बोलिए। तो एनीवे बात ये है कि एक मुसलमान जो अल्लाह को गॉड मान रहा है और किसी और को भी गॉड मान रहा है, ही इज मुशरिक। बट एक गैर मुस्लिम जो अल्लाह को गॉड नहीं मान रहा है लेकिन किसी और को गॉड मान रहा है, ही इज ऑल्सो मुशरिक, क्योंकि वो अल्लाह के सिवा किसी और को गॉड मान रहा है। खुदा ना मेरा लेना ना देना, फिर भी हाँ, अच्छा। खुदा को ही सिर्फ ओ भाई। गॉड मानना है। जो खुदा को गॉड नहीं मानता वो काफिर, जो खुदा को गॉड ना मानकर किसी और को गॉड मानता है वो मुशरिक। अच्छा, मान ना मान में तेरा मेहमान। हाँ, चलो बढ़िया, तो नेक्स्ट। ये है। हाँ अब इसकी सजा जो है मुशरिक की, हाँ, उसकी माफी नहीं है अगर वो अपना शिर्क करना नहीं छोड़ता। काफिर की माफी हो सकती है एक बार को, मुशरिक की नहीं हो सकती। और काफिर की माफी का मतलब ये नहीं कि वो जन्नत में चला जाएगा, नहीं, बल्कि उसकी कुछ सेंस में अगर वो मुसलमान है और फिर उसने कुफ्र किया मुसलमान होकर के, तो हो सकता है 1% चांस है कि अल्लाह उसके कुफ्र को माफ कर दे, लेकिन मुशरिक के शिर्क को अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा। सो आई एम नॉट मुशरिक, आई एम काफिर। बड़े एक और चीज है, हाँ। यू आर मुशरिक एंड काफिर बोथ। अच्छा, ओ भाई साहब, एक आदमी सिर्फ काफिर हो सकता है मुशरिक ना होकर, लेकिन जो मुशरिक है वो मुशरिक के साथ साथ काफिर भी है। काफिर तो है ही है काफिर, और मुशरिक के साथ काफिर है, यानी कि कोई मुशरिक है ना तो बाय डिफॉल्ट वो काफिर है। चलो, वेरी प्राउडली आई एम बोथ, आई डोंट केयर। कंटिन्यू। अगर आप वेरी प्राउडली हैं तो फिर वेरी प्राउडली आपको जहन्नम के लिए तैयार रहना चाहिए। आई डोंट केयर, क्योंकि अल्लाह तो यही कहता है कि जो मैं मानता ही नहीं तो जहन्नम या जन्नत मेरे से क्या मतलब। हाँ नहीं, लेकिन आप नहीं मानते पर उनका मानना है। हाँ, और वो ये समझते हैं कि जब तक आप नहीं मानेंगे तब तक आपके साथ तीन ही चीजें हैं उनकी। पहली दावत देंगे, नहीं मानेंगे फिर कहेंगे लाओ फिर टैक्स दो, गुंडा टैक्स दो हमको, क्योंकि आप मान नहीं रहे हमारी बात को। वो भी नहीं देंगे तो फिर तलवार निकाल के आएंगे आओ फिर मैदान में। नहीं, मैं तो तलवार वाली तैयारी खुद भी कर लूंगा ना। आई विल मेक श्योर कि मेरी तैयारी भी उसी के लिए तो हम लोग बात कर रहे हैं। हाँ, हमारी तैयारी होनी आपकी चाहिए। तैयारी क्या जब आपने उस लड़की का उदाहरण दिया कि कोई आया, किसी मुसलमान ने आया, माँ बाप को मार दिया और वो कर दिया, तो मेरे दिमाग में यही चल रहा था कि काश उसने तैयारी करके रखी होती तो क्या पता थोड़ी देर लड़ ही लेता। भाई मैं देखो, मेरा अपना एक बिलीफ सिस्टम है, ठीक है ना। अगर मैं एथियस्ट हूँ, हाइपोथेटिकली एथियस्ट हूँ ना, मैं किसी भगवान को नहीं मानता, तब भी मेरा वो बिलीफ सिस्टम है। मुझे कोई कट्टा दिखा के नहीं बोल सकता छोड़ इसको, ठीक है। कोई कट्टा दिखाएगा तो मैं AK-47 जुगाड़ करूंगा उसके लिए, बात खत्म। मेरा सिंपल से ये मानना है। इवन कॉन्स्टिट्यूशन आपको अलाउ करता है। हाँ, मैं किसी की बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ। मेरा ये कि भाई मेरे को कट्टा मत दिखाओ कि ये करो, ऐसे नहीं ऐसे करो, वो नहीं हो पाएगा। बचपन से राजपूत हूँ, अभी भी वही हूँ। मेरे को कट्टा मत दिखाओ और मुझे छोटी छोटी बातों के लिए कि ये कर ले वरना ये कर दूंगा। भाई मुझे भी आता है, ये कर ले वरना। बहुत खानदान के लोग यही करते रहेंगे जिंदगी भर कि किसी ने दिखाया, उन्होंने अच्छा बेटा ये दिखा रहा है, और दिखाता हूँ 2-4। तो ये वही वाली बात है, राइट। बट अब मुर्तद पे आइए। मुर्तद क्या होता है? मुर्तद वो होता है जो इर्तिदाद करे। ये मुर्तद जो है वो इर्तिदाद का रूट वर्ड है। इर्तिदाद का मतलब होता है फिर जाना, पलट जाना। अच्छा, मतलब पहले बिलीवर था फिर चेंज कर दिया उसने। आप मुसलमान घराने में पैदा हुए, आपने ही माना कि आप मुसलमान आप मुर्तद हो जी। अच्छा, सॉरी। जरूरी नहीं है, मैं मुल्हिद भी हो सकता हूँ। जब ये दोनों चीज़ मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं एक्चुअली मुल्हिद नहीं हूँ। मुल्हिद उसको कहते हैं जो, मैं आपको बताता हूँ। पहले मुर्तद, फिर पहले मुर्तद पे मैं आपको बताता हूँ। जो इस्लाम में था, इस्लाम में पैदा हुआ और उसने माना कि इस्लाम मेरा दीन है, मेरा मजहब है, और फिर उसने इस्लाम को छोड़ा तो उसने इर्तिदाद किया, यानी कि फिर गया, मुर्तद हो गया। या जिसने इस्लाम को एक्सेप्ट किया, पहले गैर मुस्लिम था फिर आया, इस्लाम को एक्सेप्ट किया और फिर इस्लाम को छोड़ दिया, तो वो भी मुर्तद है। अच्छा। लेकिन अगर एक आदमी पर वो छोड़ करके किसी और बिलीव में चला गया, वो रिकॉर्डर मुझे एक मैसेज, या फिर अगर उसने इस्लाम को छोड़ा और छोड़ करके वो किसी और बिलीफ में चला गया, या फिर वो किसी बिलीफ में नहीं गया मगर एग्नोस्टिक रहा,
तो उसको मुर्तद कहा जाएगा। लेकिन अगर किसी ने इस्लाम को छोड़ा और छोड़ने के बाद उसने ये माना कि देयर इज नो गॉड, कोई गॉड नहीं है, कोई गॉड जैसी चीज होती ही नहीं है, यानी कि एथीस्ट बन गया, तो उसको मुल्हिद कहा जाएगा। तो मतलब आप मुल्हिद हो गए हैं? नहीं, मैं मुर्तद हूं, क्योंकि अच्छा। मैं एग्नोस्टिक सनातनी हूं। तो अभी आप मुल्हिद नहीं है, मुल्हिद नहीं है आप, अभी आप मुर्तद हैं। मुर्तद, जी जी जी, हाँ हाँ हाँ। तो मैं मुर्तद। और भी कोई कैटेगरी है या यहीं पे खत्म हो जाता है? मुनाफिक। मुनाफिक, हाँ, वो क्या होता है? एक कैटेगरी होती है मुनाफिक। हम्म। मुनाफिक वो लोग हैं जो जाहिर में तो अपने आप को मुसलमान दिखाएं या मुसलमान बताएं, मगर दिल से वो मुसलमान ना हो या फिर डाउटफुल हो, शक में हो, तो उनको मुनाफिक कहा गया। और ऐसे लोग प्रॉफेट मोहम्मद साहब के ज़माने से हैं। ऐसे 10 लोगों को तो मैं जानता हूँ पर्सनली। आज के मुसलमानों में बहुत सारे हैं, वो दावा तो करते हैं कि हम मुसलमान हैं, लेकिन रात को जाके शराब भी पीते हैं। हाँ हाँ, नहीं वो नहीं, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो ये साफ साफ बोलते हैं पीठ पीछे कि यार ये सब बकवास है। हाँ जी, पर मगर सामने से वो बोल नहीं सकते, तो ऐसे लोगों को मुनाफिक कहा गया। तो एक्चुअली आप जब इस्लाम छोड़ने वाली हम बात कर रहे थे ना, तो मैंने कहा था कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जो दिल से तो मानते नहीं है पर कह नहीं सकते, तो वो एक्चुअली मुनाफिक की कैटेगरी में आते हैं सब। पर ये भी, दीज आर ऑल पीपल और इफ रिक्वायर्ड दे शुड बी किल्ड, इन सबको मार दिया जाना चाहिए। कोई भी माफी के लायक हाँ, नहीं अगर है। पता चल जाए कि कोई मुनाफिक कोई है, कैटेगरी इनमें से माफी के लायक नहीं है। नहीं, मुनाफिक वाली कैटेगरी माफी के लायक है अच्छा। अगर वो माफी मांग ले तो, अच्छा। अगर वो रिपेंट करे तो। हाँ। वैसे तो सारी हैं। हाँ। अगर मुशरिक शिरक करना छोड़ दे हाँ। और सिर्फ अल्लाह पर ईमान रखे तो उसको भी माफ किया जा सकता है। काफिर अपना कुफ्र छोड़ दे तो उसको भी माफ किया जाता है। मुनाफिक जो है तौबा कर ले उसको माफ किया जा सकता है। लेकिन अगर ये तीनों ही अपनी इस स्टैंड से बाज नहीं आते और ये बिलीव रखते हैं तो ये तीनों जहन्नमी है। ये जहन्नमी ठीक है यार, अर्थ पे तो मारने का अर्थ पे, हाँ, अर्थ पे अगर नहीं मानते हैं हाँ। तो एक बार को मुनाफिक को थोड़ी कम सजा दी जा सकती है, लेकिन काफिर और मुशरिक को तो कतल ही किया जाएगा। अच्छा, उनकी माफी नहीं है। एक सवाल बहुत सालों से मेरे मन में है जी। जो मोजेस थे उनको इस्लाम ने मूसा कहा, जीसस को ईसा कहा, है ना? जी। अब्राहम तक चले जाते हैं। अब तो नया एक आया है जब से मोहम्मद बिन सलमान ने भारत पैसे भेजने बंद कर दिए और सऊदी से पैसे बंद करवा दिए, तो एक नया कैटेगरी निकला है जिसमें एक मदनी टाइप नाम के मौलाना है। अब इन्होंने बोला कि नहीं, वहां तो पैदा ही नहीं हुआ, हमारा तो शुरू श्रीलंका से हुआ है। अब्राहम जो भी थे वो वहां पे पता नहीं कोई पत्थर लेके आए थे। मौलाना अरशद मदनी है, उन्होंने आदम के बारे में कहा था कि आदम सॉरी, श्रीलंका में आए, वो वहां से सऊदी अरेबिया गए, तो सऊदी से उन्होंने कट ऑफ कर लिया अपने आप को कि अब तो हम यही प्रूव करेंगे कि हम कौन है। ये क्या चक्कर है, इसको समझाइए, क्यों आया ये? कि मतलब ये जो मैं सोच रहा हूँ वो सही है कि पैसे बंद हुए इसलिए ये चालू हुआ है, या पहले से इस तरह के थॉट्स थे लेकिन पहले बोलते नहीं थे ये लोग? सिर्फ पैसे बंद नहीं हुए। अगर आप आज का सऊदी अरेबिया देखेंगे, हालांकि मोहम्मद बिन सलमान जो है ना, वो अभी किंग नहीं है सऊदी के, ही इज ओनली क्राउन प्रिंस। मतलब शहजादे हैं एक तरीके से, वो शहजादा है, अभी वो बादशाह बना नहीं है। लेकिन उस इंसान ने जिस तरीके से इस्लाम को और वहाँ के रूल्स रेगुलेशन को जिस तरीके से चेंज किया है, रिफॉर्म किया उसको, तो वो अपने आप में सराहनीय बात है। और हमारा तो पर्सनली ऐसा मानना है, हमारी कम्युनिटी का हर एक बंदे का कि भाई हमारा भाई है, अच्छा, अपनी कम्युनिटी का आदमी है, या फिर आप उसको मुनाफिक कह सकते हैं। जो लेकिन उनका कहना साफ है कि हमारा जो मिशन है वो सिर्फ और सिर्फ ह्यूमैनिटी है, रिवॉल्यूशन है, और दुनिया के साथ कंधे से कंधा मिला करके हम चलना चाहते हैं। हम 1200, 1300, 1400 साल पुरानी सोच को अपने कंधों पर ढोना नहीं चाहते कि उस टाइम पे क्या सिचुएशन थी, किसने क्या वॉर करी, किसने क्या कहा, दैट डजंट मैटर फॉर अस। उनका हम ज़माने के साथ चलना चाहते हैं, अपनी कौम को तरक्की देना चाहते हैं और अपने समाज में अपना एक मकाम बनाना चाहते हैं। उसका साफ सिंपल है। तो उसने इस चीज़ को देते हुए बहुत सारे ऐसे डिसीजन लिए जो कि बहुत बोल्ड थे। अकॉर्डिंग टू इस्लाम वो नहीं पॉसिबल है जी। जैसे कि विमेन को इक्वलाइज करना, उनको ड्राइविंग लाइसेंस दे देना, पर कुछ अधिकार मिले होंगे। इक्वलाइज करने का मतलब यह है कि वहां पर बगैर बुरखे, बगैर नकाब के, बगैर के एक मर्द की सरपरस्ती के कोई महिला बाहर नहीं जा सकती। नहीं, अब तो हो गया, लेकिन अब वो सब चीजें उसने चेंज कर दी। कोई भी महिला अपनी जरूरत का सामान लेने अकेली भी जा सकती है, कहीं भी जा सकती है, और अगर वो उसके लिए बुरखा ना पहनना चाहे, नकाब ना पहनना चाहे तो मैंडेटरी नहीं है, जबकि इस्लाम में मैंडेटरी है, और उसने उसको मैंडेटरी से खत्म कर दिया। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि उन्होंने महिलाओं को ड्राइविंग लाइसेंस दे दी कि लो आप भी ड्राइव करो, गाड़ी चलाओ। ये इम्पॉसिबल था इस्लाम में। दूसरा, उन्होंने शराब सबसे बड़ी हराम चीज़ है इस्लाम के अंदर, उन्होंने बाकायदा वहां पर बार एसोसिएशन बनाई और वहां पर शराब की दुकानें जो है उन्होंने खुलवा दी। वो शराब की दुकानें डिप्लोमेटिक एरियाज में, अभी रियाद में हर जगह नहीं है डिप्लोमेटिक। इट डजंट मैटर कि कहाँ है कहाँ नहीं है। एक ऐसे मुल्क के अंदर जिसकी आइडियोलॉजी में, कोर आइडियोलॉजी में शराब बिल्कुल हराम है, उस हुकूमत के अंदर अगर शराब की दुकानें खुल रही है, उसके लाइसेंस मिल रहे हैं, लोग वहां शराब पी रहे हैं, आप इसको छोटी बात मानते हैं? अगर आप बिहार चले जाइए, आप शराब नहीं पी सकते। कारण क्या है कि वहां की स्टेट ने शराब को जो है बैन किया हुआ है। अब वो लोग चोरी छिपे पी रहे हैं वो एक अलग चीज़ है, बाकी ओपनली आप ना तो खरीद सकते हैं, ना तो पी सकते हैं, ना बेच सकते हैं।
तो जब हुकूमत बेचेगी ही नहीं, लोग पिएंगे कैसे? इतने सालों से तो नहीं पी रहे थे लोग, अब वहाँ की हुकूमत बेच रही है, वहाँ की गवर्नमेंट इसको अलाउ कर रही है, लाइसेंस दे रही है, वहाँ बिक रही है, तो लोग पी रहे हैं, जब बिकेगी तो पिएंगे भी, एंड दैट इज हराम इन इस्लाम। तो आपने रिफॉर्मेशन तो कर दी। जब इस्लाम ये कहता है कि मूसा भी हमारे हैं, ईसा भी हमारे हैं, दो सवाल हैं, कॉम्प्लीमेंट मतलब एक सप्लीमेंट्री भी आएगी इसमें। पहले तो वो क्लेम करते हैं कि सब हमारे हैं, मूसा भी हमारे हैं, ईसा भी हमारे हैं, ठीक है, क्योंकि जब भी कोई बहस करता है तो वो ये दिखाने के चक्कर में कि इस्लाम ही सबसे पुराना मजहब, वो कहीं तक भी चला जाता है, जहां तक उसका मर्जी वहां तक चला जाता है, पर उसके बाद फिर मूसा वालों को भी मार देना चाहता है, ईसा वालों को मार देना चाहता है। वो समझ में नहीं आता मेरे, मैं जेन्युइनली समझ नहीं पाता ये क्या चक्कर है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि आप मेरे पूर्वज हैं हाइपोथेटिकली, तो मैं आपको क्यों मारना चाहूंगा? भाई आप तो मेरे लिए पूजनीय हुए कि भाई आप चलो मेरे पूर्वजों में से एक है, थैंक यू सो मच कि आपने मेरे लिए ये किया, पहला। दूसरा कि ईसा मूसा दोनों, हम दोनों को मारना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों भाई देखो ना, कहीं भी वो नहीं है, कहीं भी आपस में ईसा मूसा को नहीं मारना चाहते, हाँ, बल्कि फॉलोअर ऑफ ईसा और मूसा मारना चाहते हाँ, वही उनके फॉलोअर्स को, सॉरी क्षमा कीजिए, उनके फॉलोअर्स को मारना चाहते हैं। अब जब अच्छा उनके बारे में, जैसे जब आप कहीं वो देखते हो ना जो लड़ाइयाँ होती हैं, तो उल्टा सीधा लिखते हैं, गाली गलौज होती है, दुनिया भर की चीजें होती हैं वहां पे। तो ये क्या डाइकोटमी है कि मतलब पहले मेरे को मानना भी नहीं, तुम्हारे जो तुम्हारे पूर्वज थे उनको नहीं मानना, और फिर मैं उनको क्रेडिट भी लेना चाहता हूँ, ये क्या चक्कर है? देखिए ऐसा नहीं है कि वो मानना नहीं है, वो मानते हैं, लेकिन सिर्फ उतना मानते हैं जितना मानने में उनका फायदा है। आप ये तो सच्चा इस्लाम नहीं हुआ ना। हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए अगर कुरान की हर लाइन मेरे लिए सब कुछ है, तो फिर ये भी तो होनी चाहिए ना, ये तो गलत बात है। हाँ, तो कुरान के ही मैं नैरेटिव आपको बता रहा हूँ। देखिए कुरान ये कहता है कि उसने आदम से लेकर के और प्रॉफिट मोहम्मद तक अलग अलग कौम के पास, यानी अलग अलग कम्युनिटी के पास, अलग अलग जो है लोगों के पास अलग अलग प्रॉफिट को भेजा वक्त वक्त पर, और उस प्रॉफिट ने एक मैसेज, एक वे ऑफ लाइफ अपनी कौम को दिया। लेकिन उस वे ऑफ लाइफ में, हर एक प्रॉफिट की वे ऑफ लाइफ में एक चीज़ कॉमन थी कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करो और मुझे प्रॉफिट मानो। प्रॉफिट चेंज होते गए, नाम चेंज होता गया, उनका कलमा चेंज होता गया, लेकिन ये मैसेज वही रहा कि अल्लाह की इबादत करो। जैसे कि इब्राहिम आए, उन्होंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह। अच्छा, ये भी है, हाँ, मुझे नहीं पता ये। फिर मूसा आए, मूसा ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह, मूसा कलीमतुल्लाह, है ना। उसके बाद में ईसा आए, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये लिखा है कुरान, ईसा रूहुल्लाह, इनकी किताबों में लिखा है। कुरान में है ये? कुरान में नहीं है जी जी, इनकी किताबों। कुरान में तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह भी नहीं है। अच्छा, वो भी नहीं है? नहीं है, सीरियसली नहीं है, कहीं भी नहीं है। ओ भाई साहब, तो इनके ये एडिशनल एक्सेप्शन जो हदीसों की किताबें हैं और रिवायतों की किताबें, उनमें लिखा हुआ है। उसके बाद में मोहम्मद प्रॉफिट मोहम्मद आए, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। अब आप ये कहोगे ये कुरान में तो नहीं है, इवन नॉट ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, एक साथ इकट्ठा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये जो कलमा पढ़ते हैं मुसलमान, ये कुरान में नहीं है। ओ भाई साहब, तो नई बात बता रहे हो बिल्कुल। नहीं है, ये पुरानी है, बस आपको आज पहली बार पता चल रही है। लेकिन वो क्रेडिट वाली बात जो है, तो वो ये कहता है कि जब मैंने एक प्रॉफिट को भेजा एक कौम, एक ट्राइब की तरफ, एक कम्युनिटी की तरफ, तो वो मैसेज सिर्फ उस टाइम की, उस कम्युनिटी, उस ट्राइब के लिए था। बट जब मैंने प्रॉफिट मोहम्मद को भेजा, तो प्रॉफिट मोहम्मद जो है वो सारी कायनात के लिए, टिल द डे ऑफ एंड, यानी कि क़यामत के दिन तक सारे लोगों के लिए प्रॉफिट है। और इनका ये जो मैसेज है कुरान, ये सारी दुनिया के इंसानों के लिए टिल द डे ऑफ रिजरेक्शन, यानी कि क़यामत है, और ये चेंज नहीं होगा। तो अब प्रॉब्लम ये आ गई है कि जो पिछला था, अब देखिए मूसा की शरीयत आप देख लें, ईसा की शरीयत आप देख लें, उन दोनों में शराब पीना हराम नहीं था, मोहम्मद की शरीयत में हराम हो गया। उनमें पर सेम भगवान थे, लेकिन खुदा सबका सेम है, खुदा सेम, तो अलग अलग सलाह क्यों दे रहा है? वो जो है, हाँ, मूसा कहते हैं कि हमारा गॉड जो है वो यहावे है, हाँ, ईसा भी कहते हैं हमारा गॉड यहावे है, जिसने सन ऑफ गॉड जीसस हमारे पास भेजा। मुसलमान कहते हैं हमारा गॉड अल्लाह है, और वो वही है जिसको यहावे बोलते हो आप। अच्छा, और वो मूसा भी उसी का भेजा हुआ नबी है, ईसा भी उसी का भेजा नबी है, और आदम भी भेजा उसी का नबी है, मोहम्मद को भी उसने ही भेजा है। तो वो ये जो आप कह रहे हैं ना कि उनको मानते हैं, इसलिए मानते हैं क्योंकि उनको अपने प्रॉफिट मोहम्मद को मूसा, ईसा और इब्राहिम और आदम की तरह अल्लाह का भेजा हुआ नबी साबित करना है। अच्छा, अब अगर वो ये नहीं मानेंगे, पिछले प्रॉफिट को वो डिनाई कर देंगे, तो उनका जो दीन है ये नया दीन बन करके रह जाएगा 1400 साल पुराना। तो उन्होंने कहा कि हमारा नया दीन नहीं है, ये दीन आदम से चला आ रहा है, आदम वाज द फर्स्ट प्रॉफिट, जो कि कुरान में नहीं लिखा। अच्छा, एक और नई बात सुनो। अच्छा जी, ये जो कहते हैं ना कि तो मतलब आदम पहला नबी, हाँ, आदम पहला मुसलमान, प्रॉफिट जो मोहम्मद, उन्होंने कभी नहीं कहा ये। कुरान में ना तो ये लिखा है कि आदम वाज फर्स्ट प्रॉफिट, ना ये लिखा है कि वो प्रॉफिट ही थे, ना ये लिखा है कि ही वाज मुस्लिम, मुसलमान भी नहीं थे, ऐसा लिखा नहीं है कुरान में। बट मुसलमान तो मानता है, उनको पहले नबी भी मानता है, मुसलमान भी मानता है। मैं कई बार बोल चुका हूँ कि अगर मुसलमानों के स्कॉलर्स या मुसलमान मुझे वो आयत पेश कर दें या दिखा दें जिसमें लिखा है कि आदम नबी है या मुसलमान है, तो भैया मेरे भी इल्म में इजाफा हो। आज तक तो मैंने तो पढ़ी नहीं। आपका एक शो देख रहा था मैं, शायद कि इंडिया टीवी पे था, कहाँ था मुझे याद नहीं, किसी चैनल पे था आपका शो।
वो नबी आपको यार लिटरली आपके टफ सवाल हुए तो पीटने खड़ा हो गया। अच्छा गाली गलौज एक सेकंड, चिल्लाने लग आप अगले सवाल पे जाएं, उससे पहले मैं एक चीज वहां पर कंक्लूड करना चाहूंगा जी। पिछली बात में। तो ये लोग उनको मानकर भी नहीं मानते, इसका मतलब ये है कि इनका कहना ये है कि पिछले नबियों की जो शरीयत थी, उनके जो लॉ थे, उनके जो स्क्रिप्चर थे, वो अब नन इनवैलिड हो गए हैं। प्रॉफिट मोहम्मद साहब जो नया लो लेकर के आए हैं, नई शरीयत लेकर के आए हैं, अब सबको इसको फॉलो करना पड़ेगा, और जो इसको फॉलो नहीं करेगा वो। तो मेरा सवाल इसमें एक और भी है, चूंकि अब वापस चलते हैं किसी और सवाल पे। मेरा तो रिलेशनशिप ही नहीं है भाई, ना मेरा अब्राहम से लेना देना, ना मेरा आदम से लेना देना, ना मेरा मुसलमानों के प्रॉफिट से लेना देना। मेरे को क्यों घसीट रहे हो बीच में? तो आपका अल्लाह से लेना देना है ना, क्यों लेना देना है मेरे? उसने आपको पैदा किया है। मेरे को भगवान शिव ने पैदा किया, मैं अल्लाह के पास क्यों जाऊं? ये आपका गलत बिलीव है। अच्छा, ओ, ये आपका गलत बिलीव है कि आपको भगवान शिव ने पैदा किया अच्छा। है। भगवान अच्छा, मेरे को नहीं पता मेरे को किसने पैदा किया। हाँ, वो आप बताओगे मेरे को। भगवान शिव को भी अल्लाह ने पैदा किया है। ओहो। और यही बात तो उन्होंने कही थी जिनका आपने जिक्र किया था, मौलाना अरशद मदनी। उन्होंने क्या कहा था कि आप किसको मानते हो, भगवान शिव को, मनु को? मनु कौन है? मनु तो आदम है जिनको गॉड तो ने भेजा। हिंदुइज्म मान लो ना, अल्लाह ने पहले भेजा। शुरू हुआ तो हिंदुइज्म मान लो। हाँ, तो जब तुम मान रहे हो कि हम दोनों सेम है तो इधर आ जाओ, मैंने थोड़ा रोका है तुमको। मैंने अभी आपको क्या बताया, हाँ। पिछली जो भी मान्यताएं थी हाँ हाँ। प्रॉफिट मोहम्मद के बाद खत्म हो गई। अब नया दिन, नई लॉ, नई शरीयत ये है कि प्रॉफिट मोहम्मद साहब जो कहेंगे वो आपको मानना है। मुझे वो बताओ, ये दो चीजें मैंने सुनी थी कहीं पे, एक मक्की और एक मदनी, वो क्या चक्कर है? मक्की क्या होता है, मदनी क्या होता है? और ये शायद आयतों में भी है, जो कुरान की जो किताब है उसकी जो आयतें हैं उसमें भी ऐसा है। क्या है ये? क्योंकि उससे भी मुझे मदनी जी का नाम पूछे, नाम मदनी क्यों रखा है इन्होंने, वो समझना चाहता हूँ मैं इनसे। अभी आपने और हमने चाय नाश्ता किया, आपने चाय रखी, चाय के साथ आपने बिस्किट भी रखा और नमकीन भी रखी। बिस्किट मीठा है, नमकीन नमक वाली है, तीखी है, पर पीनी तो चाय ही थी ना। मक्की हो या मदनी हो, है तो इस्लाम ही ना। अच्छा। जब कमज़ोर हैं, जब आपके साथ लड़ नहीं सकते, जब आपका मत्था नहीं फोड़ सकते, तब आपके आगे हाथ जोड़ करके प्यार मोहम्मद से खुशामद कर लेंगे। जिस दिन ताकतवर हो जाएंगे उस दिन उसका आपका सर फोड़ देंगे, और मौका लगा तो गर्दन भी काट देंगे। यही डिफरेंस है मक्की और मदनी इस्लाम में। लेकिन जहाँ तक ये हमारे मदनी साहब हैं, ये अपने आप को मदनी इसलिए लगाते हैं क्योंकि ये इन्होंने अपनी ज़िंदगी का कुछ वक्त जो है वो मदीना में गुजारा है। मदीना में रहने की वजह से, मदीना एक सिटी है जी जी, सऊदी अरब में, बिल्कुल, वहाँ रहने की वजह से ये अपने आप को मदनी कहते हैं। तो अगर मदीना में तो बहुत मुसलमान जाते हैं, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश सब मदनी लगा सकते हैं, नाम क्या है? नहीं, जाना एक अलग चीज़ है। नहीं, जाते रहते हैं, दुकानें उनकी इंडिया पाकिस्तान वालों की, जिनको बाकायदा वहाँ की आवाम ने, हुकूमत ने वहाँ पर कंसिडर किया है कि ये हमारे हैं, या इन्होंने एक और टर्म होती है इमामत करना। अच्छा। अगर कोई आदमी मदीना में किसी मस्जिद में इमामत कर रहा है तो वो भी अपने नाम के सामने मदनी लगा सकता है। लेकिन एक चीज़ क्लियर है कि सऊदी अरब वाले कभी भी एक नॉन अरबी को, अरबी लोग नॉन अरबी को कभी भी अपनी मुल्क की नेशनलिटी, नागरिकता नहीं देंगे, चाहे कितनी भी चाटें देते ही नहीं है। हाँ। तो ये उस हिसाब से, नेशनलिटी के हिसाब से तो ये मदनी नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। अब मदीना में रहे तो अपने नाम के सामने मदनी लिख लिया। ठीक उसी तरीके से जैसे इमाम बुखारी है, अब वो बुखारा का रहने वाला था इसलिए अच्छा। बुखारी लिख दिया उसने। अच्छा, उसका नाम थोड़ा ना इमाम बुखारी, अच्छा, वो बुखारा का रहने वाला तो इन लोगों ने अभी तक अपने जो नाम के आगे जो विदेशी प्राइड है उसको नहीं छोड़ना चाहते ये लोग। इनको देश में कोई प्राइड नहीं है। कौन सा देश साहब? जो इंडिया है, जो इस्लाम में नेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। तो इस्लामिक मुल्क क्यों इतने सारे? मुल्क नहीं है वो सबकी सब खिलाफतें हैं। और ये खिलाफतें अभी जो है वो स्टार्टिंग फेज में है, बिल्डअप नहीं है। क्योंकि इस्लाम का ये मानना है कि पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम की एक ही खिलाफत होगी, एक ही हुकूमत होगी, उसका एक ही खलीफा होगा, बाकी सारी दुनिया उसके अंडर में काम करेगी, उसके मैनेजमेंट में काम करेगी। यहाँ पर नेशन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है इस्लाम में। इस्लाम में सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है और वो कॉन्सेप्ट है उम्मा का, यानी कि उम्मत का, इस्लामिक उम्मत, मोहम्मद की उम्मत। देयर इज नो नेशन। तो 57 देश कहाँ से आए? वो एक दूसरे से लड़ते भी हैं, बम मारते हैं एक दूसरे को, वो क्या है? वो सब कुछ नहीं है, वो सब थोड़े थोड़े हिस्से हैं जो इस्लाम को फॉलो करते हैं। इस्लाम के नाम पर उन्होंने अपने अपने तरीक़ेकार थोड़े बहुत कानून बनाए हुए हैं। कंप्लीट इस्लामिक शरिया दुनिया में आज तक किसी भी मुल्क में नहीं थी, आज से चंद साल पहले तक। आज की डेट में एक ऐसा अकेला मुल्क है दुनिया में जिसमें इस्लामिक शरिया 100% एक्टिव है, नाफिज है, और वो है अफगानिस्तान। हाथ काटते हैं चोरों के? तालिबान, सब कुछ, अच्छा, एवरीथिंग, स्टोनिंग से लेकर के सब कुछ। लोगों को जमीन में गाड़ के पत्थर मारेंगे। वो उन चीज़ों को भी फॉलो कर रहे हैं जिसके बारे में कुरान में आए थे, कुरान की आयतें नाजिल हुई थी, लेकिन बाद में उसको बकरी खा गई। तो वो आज रिसाइटेशन में नहीं है, मौजूद नहीं है कुरान तो बकरी को पता नहीं था कि मतलब ये भगवान ने भेजा, इसको नहीं कहा? अल्लाह को नहीं पता था कि बकरी खा जाएगी। अच्छा, काहे को ना इतनी तकलीफ उठाई नाजिल करने के लिए? नहीं भेजता अगर बकरी को खिलाना ही था। दोनों साइड से क्लैरिटी नहीं थी ना भगवान को, मुसलमानों के भगवान को क्लैरिटी नहीं थी, इधर इसको बकरी को क्लैरिटी नहीं। वो आज भी मुसलमानों के अंदर है वो आए थे।
अच्छा हाँ, वो इस तरीके से अंदर है कि पेपर के ऊपर आयत लिखी हुई थी रजम और रजात की, बड़े आदमी को 10 बार दूध पिला के अपना बेटा बनाने की, ब्रेस्ट से महिला का, और जो जिना करे, फॉर्निकेशन करे, उसको रजम करने की, यानी पत्थर मार मार के मार देने की। बकरी आई, बकरी ने आकर के उन आयतों को, पेपर को खा लिया, तो आयतें पहुंच गई बकरी के पेट में। उसके बाद प्यारे मोहम्मद साहब का इंतकाल हो गया। जी। अब लोगों को खाना तो खिलाना है, भूखा थोड़ा ना भेजेंगे, तो मुसलमानों ने बकरी को काटा और मुसलमान बकरी को खा गए। अब बकरी और आयत दोनों मुसलमानों के पेट में, तो आज भी मुसलमानों के अंदर है वो आयतें। और एक बात बताइए, मुझे हमेशा फनी लगता है कि आप बताओगे सही जवाब हो इसका। जब एक चीज होती है उसे कहते हैं फतवा, वो क्या है? व्हाट इज फतवा? बेरोजगार लोगों का खालीपन। नहीं, वो तो ठीक है, इस्लामिक तरीके से यही मतलब है। अच्छा। हाँ, देखिए, दुनिया में किसी भी आलिम को, किसी भी स्कॉलर को, किसी भी मुफ्ती को फतवा देने का हक नहीं है जब तक कि फतवा मांगा ना जाए। अच्छा। फतवा एक गाइडेंस है, एक क्वेश्चन आपके सामने रखा गया, और उसमें मैं आपसे पूछता हूँ, क्वेश्चन न करके, मेरा ये सवाल है या मेरा ये कन्फ्यूज़न है, इस पे आप मुझे गाइड करें। तो वो जो गाइडेंस मैं लिख करके दूंगा अकॉर्डिंग टू कुरान और हदीस, वो है फतवा। वो अपनी तरफ से लिख करके मैं आपके माथे पे नहीं चिपका सकता। तो दुनिया में किसी को फतवा देने का हक नहीं है। जितने भी हैं, आज वो सलमान खान साहब जो है वो गणपति विसर्जन में भाग लिए हैं, ये इधर से लिखना चालू कर दिया, को काफिर काफिर काफिर, फतवा चिपका दो सलमान खान के माथे पे। क्या है ये सब बेरोजगार लोगों के ढकोसले नहीं, उसमें इसलिए मैं पूछ रहा, एक फतवा है, बहुत इंटरेस्टिंग है, मैंने सुना है उसके बारे में। मेरे को इस्लाम की बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, मुसलमानों की है, इस्लाम की नहीं है। मुसलमानों देख रखा है मैंने, पाकिस्तान में, इंडिया में भी हरकतें करते रहते हैं। एक फतवा आया था कि इफ आई डिसाइड टू हैव सेक्स विद अ गोट, कि बकरी के साथ सेक्स करना, ये पाकिस्तान में ज्यादा है इस तरह के फतवेबाजी, गधे के साथ सेक्स करना या गधी के साथ सेक्स करना। तो मेरा हमेशा से मेरे मन में सवाल आता था कि इस तरह का आज तक मेरे मन में नहीं आया। मन में उसी के आता है इसको सेक्स करना होता है। सोर्स क्या है? सोर्स देखिए क्या है। आपको ये लग रहा है कि कोई आदमी ऐसा फतवा क्यों देगा? क्यों मांगेगा? पहले तो क्यों मांगेगा और वो क्यों देगा? जैसे अगर मेरे सामने कोई आए, वहां पे हाइपोथेटिकली मैं मुफ्ती हूँ इस्लाम का, मेरे सामने कोई आए, साहब मैं बकरी को पेल सकता हूँ, चले ऐसे पागल, एक थप्पड़ मारूंगा, चले जाएगा गंवार, भागे ऐसे, और अगर किया ना बेटा नरक में जलेगा। मैंने उसके लिए दिमाग में ये बात खत्म कर दी। लेकिन अगर मैं उसको ज्ञान देने लग जाऊं, इसका मतलब कहीं ना कहीं मेरा दिमाग खराब है ना? मैं वही तो बोल रहा हूँ कि ऐसा हो क्यों रहा है, बताइए। अच्छा, वो बकरी वाला वहां से आ रहा है? नहीं, वो जो पत्ते खा गई थी बेचारी, वो तो अलग कॉन्टेक्स्ट है। प्रॉफिट मोहम्मद साहब की हदीस है कि अगर किसी आदमी ने किसी जानवर के साथ सेक्स किया, उस जानवर को मार दो। अच्छा। दैट एनिमल शुड बी किल्ड। उस आदमी का क्या करना है ये प्रॉफिट मोहम्मद ने नहीं बताया, उस जानवर को मार देना। तो मेरे भाई, आपको मुफ्ती के फतवा देने से और मुसलमानों के फतवा मांगने से एतराज क्यों है जो प्रॉफिट मोहम्मद साहब इस तरह की टीचिंग बता करके गए? मतलब उनके जमाने में ऐसा होता होगा, आज नहीं होता क्या? आज तो ज्यादा हो रहा है। मैं क्या उनके जमाने में भी ऐसा होता था, ये जानना चाहता हूँ ना। देखिए, उन्हीं प्रॉफिट मोहम्मद साहब की एक और हदीस है कि तकवे की सबसे हाईएस्ट स्टेज ये है। तकवा किसको कहते हैं? कि कोई इंसान जो है ना, वो अल्लाह के प्रति पूरा डेडिकेट हो, जी, मुत्तकी, एकदम परहेजगार, भक्ति में लीन हो। हाँ, हिंदुओं की जैसे कि किसी को कहते हैं हमारे यहाँ वो एकदम ये तो भगत आदमी है, डिवोटी है। तो मुत्तकी होने की और तकवा की सबसे हाई स्टेज ये है कि अपने घर में फीमेल बकरी भी ना रखो। क्यों कहा प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने कि फीमेल बकरी ना रखो? मुझे तो फनी लग रहा है, पर आप बताओ भाई, क्यों कहेंगे ऐसी बात? वो अब आप ये तो उनसे ही पूछा जा सकता था कि क्यों आपने ऐसा कहा। अच्छा, मेरा सवाल, घिन नहीं आती लोगों को? बकरी है यार, कम ऑन, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? सोच के घिन आ रही हो। अगर आप गूगल पे जाओ और आप जाकर के सर्च करो, माफी चाहता हूँ, मैं किसी कंट्री के खिलाफ नहीं हूँ, ना मैं कोई पॉलिटिकल आदमी हूँ, ना मैं किसी पॉलिटिकल एजेंडे को सपोर्ट करता हूँ, ना मैं इस तरह की कोई बात, ना कंट्री को मैं इस पर डिस्कशन करता हूँ। मेरे लिए सारी दुनिया जो है वो हमारा घर है, क्योंकि मैं वसुधैव कुटुंबकम का मानने वाला हूँ, और सब इंसान जो है वो मेरे लिए मेरे भाई बहन हैं, सिवाय मेरी पत्नी के। तो इस हिसाब से मुझे लगता था वो जो क्या नाम था कांग्रेस पार्टी का, चाचा नेहरू, वो भी लगता था इस्लाम को मानता था, क्योंकि उसने याद है वो शपथ जो दिलाता है उसमें कहता है सारे हिंदुस्तानी मेरे भाई बहन हैं। तो शादी किससे करेगा? नहीं, बहन से शादी अलाउड है ना। भाई शपथ क्यों, प्रतिज्ञा क्यों कराएगा तू? हिंदुस्तान भाई, भारत मेरा देश है, सभी भारतीय मेरे भाई बहन है। कहां से भाई बहन है मैं तेरे? बड़ा हाँ, सॉरी, आप बोलो। लेकिन अगर आप गूगल पे जाकर के सर्च करो कि पूरी दुनिया में हाईएस्ट पॉर्न देखने वाली कंट्री कौन सी है, तो आपको पड़ोसी मुल्क का नाम नजर आएगा, पाकिस्तान का। पूरी दुनिया में नंबर 1 पे है पॉर्न, रियल पॉर्न या डोंकी पॉर्न वीडियोस देखने में। अच्छा। अब इसमें भी एक चीज मजे की ये है कि वहां की जो
लोग हैं, आवाम हैं, जो ये मतलब इस तरह की चीज़ें देखते हैं, उनमें से 78% सिर्फ एनिमल पॉर्न देखते हैं। अरे बाप रे बाप। इंसानों वाला नहीं देखते वो लोग, एनिमल पॉर्न देखते हैं, गॉड पॉर्न, हॉर्स पॉर्न, एलिफेंट। एक प्रोफेसर हैं जो स्वीडन की यूनिवर्सिटी में कहीं प्रोफेसर थे, वो उनका नाम है प्रोफेसर इश्तियाक अहमद। उनकी किताबें पीछे रखी हुई हैं, मेरे शो पे भी आ चुके हैं। वो बताते थे कि गांव में उनके गधा था या गधी थी, जो भी रहा होगा, कह रहे थे उसके साथ गांव के हर लड़के ने सेक्स किया था। वो बता रहे थे, खुद बता रहे थे, लड़के ने। कह रहे गांव के लड़कों के बीच में चर्चा थी, तूने लिया कि नहीं लिया, कल किसका नंबर है, इस तरह की चर्चा है। वो खुद बताते थे बेचारे कि पाकिस्तान का ये आलम है कि जो है गधे भी बेचारे सेफ नहीं वहाँ पे। अच्छा, एक और सवाल है, इसमें कोई फतवा या कोई ऐसा कोई हदीस है, कुछ है कि अगर बकरी का रेप हो जाता है तो उस पे जो जिसने रेप किया उसका कुछ नहीं हो सकता? उसके बारे में मैंने बोला ना, हदीस है, उस बकरी को जान से मारना है। अच्छा, लेकिन बकरी जाके कंप्लेन नहीं कर सकती? बट तो खा नहीं सकते मारने के बाद बकरी को ना। हाँ, अच्छा, मैं कह रहा था कि अगर बकरी के साथ किसी हाइपोथेटिकली किसी ने व्यक्ति ने सेक्स किया और वो मुसलमान भी है, वो उस बकरी को खा सकता है नहीं खा सकता? उसके लिए मैंने एक फतवा सुना है कि अगर उसने इजैकुलेट किया अंदर बकरी के तो वो नहीं खा सकता, नहीं किया बाहर इजैकुलेट किया तो खा सकता है। हाउ ट्रू इज दिस? मतलब इतनी गहराई में जाके बात की पूछी जा रही है। पहली बात ये है कि आपको मानवीय लगता है ये चीजें डिस्कस करना या ये सब कुछ करना? पर ये डिस्कस हुआ है ना, ट्रू है ना, कि मुझे श्योर नहीं हूं मैं। ये सारी की सारी चीजें शरा के अंदर मौजूद हैं। अच्छा, सारी की सारी चीजें। इवन एक बुक है रिलायंस ऑफ द ट्रैवलर, जो कि इंग्लिश वर्जन है इस्लामिक शरा का। उस किताब के अंदर 12.0.1 नंबर पे एक हदीस है। पूरी किताब की तमाम हदीसों का इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया गया है रिलायंस ऑफ द ट्रैवलर बुक में। शरा मैनुअल है ये। सिर्फ 12.0.1 का ट्रांसलेशन नहीं किया गया है, वो अरबी में एज इट इज़ है। लेकिन जिस आदमी की ज़बान अरबी है, जिस आदमी की मदर टंग है अरबी, वो उसको पढ़ेगा तो वो समझ जाएगा क्या लिखा हुआ है। मैं आपको बताता हूँ वहाँ पे क्या लिखा हुआ है। अगर किसी ने जानवर के साथ, मरी हुई बीवी के साथ, गुलाम लौंडे के साथ, नेक्रोफिलिया, अपनी बीवी के साथ जब वो मर जाए 6 घंटे तक, या अपनी बहन के साथ जो कि गुलाम लौंडी हो, बहन गुलाम लौंडी कैसे हो जाएगी? बताऊंगा मैं आपको जी। उसके साथ अगर किसी ने सेक्स किया, ला हद्दन, उसके ऊपर कोई हद नहीं है, नो पनिशमेंट। ये जो बीवी के मरने के बाद वाला तो इजिप्ट में कानून बनने वाला था, वो पता नहीं कहाँ से उनका दिमाग चला, उन्होंने नहीं बनाया। उनका मानना है कि जब बीवी की डेथ हो जाती है उसके 6 घंटे बाद तक बीवी के साथ इंटरकोर्स करना, सेक्स करना अलाउड है। और इसको जो है, सुनने में भी घिन आ रही है, इसको जो है वो विदा कहा जाता है कि मतलब हम उसको विदा कर रहे हैं, हम उसको भेज रहे हैं, सो उसके साथ लास्ट सेक्स कर रहे हैं। एंड इट इज़ इन सम नरेशन, इट इज़ प्रूवन फ्रॉम प्रॉफिट मोहम्मद साहब दैट ही डिड सेम एक्ट विद द मदर ऑफ अली, फातिमा। हज़रत अली जो हैं, जो मोहम्मद साहब के दामाद हैं, उनकी वाइफ यानी कि हज़रत मोहम्मद साहब की बेटी का नाम फातिमा है। अच्छा। लेकिन हज़रत अली की जो मदर हैं उनका नाम भी फातिमा है। अच्छा। जब वो उनकी डेथ हुई है, उनको कब्र में रखा गया, ग्रेव में रखा गया, प्रॉफिट मोहम्मद साहब रिमूव हिज शर्ट, अपना कुर्ता उतारा, एंड ले डाउन इन द ग्रेव ऑफ फातिमा, उनकी कब्र में लेटे। उससे सेक्स कहाँ प्रूव होता है? बता रहा हूँ जी जी। वहाँ पर जो लफ्ज़ लेटने का जो ट्रांसलेशन किया है, लेटे, ले डाउन इंग्लिश में, वहाँ पे जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, वर्ड इस्तेमाल किया गया है लेटने के लिए, वही सेम वर्ड आज की डेट में ईरान में यूज़ किया जा रहा है उस पैटर्न पे कि नेक्रोफिलिया इज अलाउड विद वाइफ आफ्टर डेथ टिल 6 आवर, सेम वर्ड। तो इससे साबित होता है। और फिर बाहर आकर के प्रॉफिट मोहम्मद साहब ने ये कहा कि मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि ये मेरी अजवाज में से एक हो जाए। अजवाज कहते हैं बीवी को, मेरी बीवी में से एक हो जाए और इसको जो है जहन्नम में ना डाला जाए, बिकॉज ही इज द वाइफ ऑफ प्रॉफिट। भाई मेरे बस की नहीं है, सुनना तक बर्दाश्त नहीं हो रहा। बट एनीवेज, जो लोग सुन के भी मुसलमान बने हुए उनका तो अल्लाह मालिक। वो हमको गालियां देंगे ना जो मुसलमान बने हुए हैं। क्यों? ये सच नहीं है जो आप बोल रहे ये सच है, अच्छा। बट दे डोंट वांट टू बिलीव। अच्छा। यहाँ का जो मुसलमान है उसको कहाँ है इतनी चीजों की पता, उसको कहाँ है समझ, ना उसने पढ़ा है ना वो पढ़ना चाहता है। उसको जितना मुल्ला बताता है वो उतना मानता है। अब मुल्ला बैठ करके जो है इसमें 4 चीजें बताएगा, नहीं ये ऐसा नहीं है, ये वैसा नहीं है, इसका मतन ठीक नहीं है, इसका रावी ये ठीक नहीं है, ये हदीस ज़ईफ है। अरे जब इतनी प्रॉब्लम है तुम्हारे स्पेक्स में तो उसको निकाल करके बाहर फेंको ना, क्यों रखा हुआ किताब में? वो भी ये नहीं करेंगे। कुरान की आयतें, तो उसके खिलाफ बोल रहे हैं। कुरान की आयतें आपको बताएंगे ये जनरल नहीं है, स्पेसिफिक उस टाइम के उस वक्त के लिए। आज कुरान की आयतें कुरान में क्या कर रही है? ये प्रॉफिट मोहम्मद के घर पे मत जाओ जब तक बुलाए ना जाओ, और खाना बनने से पहले मत पहुंच जाया करो, खाना खाने के बाद बैठे मत रहा करो, प्रॉफिट को तकलीफ होती है चले जाया करो। ये तो ऐसा लग रहा है बाहर तकते नहीं, कृपया बेकार ना बैठे।
तो आप ये बताओ कि जब आज प्रॉफिट मोहम्मद नहीं है, उनका घर नहीं है, उनकी बीवियां नहीं है, तो ये आयत कुरान में मेरे किस काम की है? किस काम की? पर इसके लिए भगवान को बताने की जरूरत है, तो आप खुद बोल सकते हो ना भाई, ऊपर वाला कि क्यों बोले एक काम करो ये इनको बाहर भगवान इसलिए बताता है क्योंकि मोहम्मद साहब शर्माते हैं। सूरह अल अहज़ाब की आयत नंबर, ह्यूमन हुआ ना, ये गॉड कहाँ से आया इसमें? आयत नंबर है, सूरह अल अहज़ाब की आयत नंबर है कि नबी के घर जब तुम बुलाए जाओ, कब? वलीमे की दावत खाने के लिए, तो खाना बनने से पहले मत जाया करो, खाना खाने के बाद वहीं बैठ करके बातों में मत लग जाया करो। इससे प्रॉफिट को तकलीफ होती है और प्रॉफिट शर्माते हैं, शर्म में कुछ नहीं कहते, लेकिन अल्लाह किसी बात को करने से नहीं शर्माता, निकल जाया करो फौरन। ए नबी की बीवियों, तुमको चाहिए कि गैर मर्द के सामने ज़ैब ज़ीनत अख्तियार करके मत आओ, बल्कि पर्दे में रहो। वो तो आज भी लागू। नबी की बीवियों की बात हो रही है, अच्छा, ताकि तुम्हारे दिलों में और उनके दिलों में कोई गलत चीज़ें, गलत ख्यालात पैदा ना हो जाए। जब आज नबी नहीं, नबी की बीवियां नहीं हैं, तो ये आयतें कुरान में मेरे किस काम की हैं? बस ये बताओ। एक और सवाल है मेरा कि रसूल मतलब सन होता है ना, ये क्या होता है? मैसेंजर हुआ? हाँ। देख- एक मिनट, मेरे इस बात का जवाब दीजिए। रसूल मतलब मैसेंजर हुआ ना, हाँ, तो अगर मैसेंजर की कोई पत्नी मेरे लिए तो माँ समान हो गई ना, मैं क्यों उसके लिए सोचूं कुछ? तो ये तो कहता है ना कुरान, हाँ। ये कहता है हाँ। कि सूरह अल अहज़ाब की आयत नंबर 5 है, 5 है 6, उसमें कहता है कि नबी की जो बीवियां हैं वो तुम्हारी माएँ हैं। तो सर मैंने मान लिया कि चलें, नबी की जो बीवियां हैं वो तमाम मुसलमानों की माएँ हैं। अबू बकर वाज मुस्लिम एज वेल, अबू बकर की बेटी कौन है? हज़रत आयशा, लेकिन नबी की बीवी हैं। अब जब नबी की बीवी सारे मुसलमानों की माँ है, तो क्या हज़रत अम्मी आयशा अबू बकर की भी माँ है? ऑब्वियसली हो गई माँ उनकी, बेटी भी माँ हो गई। अच्छा, इसी वजह से ऐसे बहुत सारे केसेस अभी भी दिखते हैं आपको। इसी में एक चीज़ और, हाँ हाँ, चले अगर हम ये मान भी लें, लॉजिकल बात है, लेकिन मान भी लें, तो फिर प्रॉफिट मोहम्मद साहब हमारे बाप क्यों नहीं है मुसलमानों के? कुरान कहता है सूरह अल अहज़ाब उसी चैप्टर की आयत नंबर 40 में, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन। मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी का बाप नहीं है। भाई मोहम्मद साहब की बीवी हमारी माँ, मोहम्मद साहब हमारे बाप नहीं। आप हमारी माँ के ऊपर इल्जाम लगा रहे हो क्या? कौन है बाप फिर? अल्लाह को पता होगा, कुरान को पता होगा, नहीं बता रहे ना कौन है बाप? मोहम्मद तो नहीं है। मुझे एक बात बताइए, ये बहुत चक्कर है जन्नत 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 जाना है सबको, ठीक है, जन्नत जाना है, उसके चक्कर में बड़ा बवाल कट रहा है, लोग मार दिए जा रहे हैं, पैंट उतार के चेक करके मार दिए जा रहे हैं, अभी पहलगाम में लोगों को मारा गया है। तो जन्नत जाएगा कौन? मतलब मुझे कोई ऐसा है जो आपको लगता है जन्नत जाएगा? क्योंकि जो ये देवबंदी बरेलवी हैं, इनमें आपस में चल रहा है कि तू नहीं जन्नत जाएगा, वो कहता तू नहीं जन्नत जाएगा। जो बेचारा 5 वक्त का नमाजी है, जो हर चीज अच्छे से करता है, वो भी जन्नत नहीं जा रहा। जन्नत जाएगा कौन? हु विल गो टू द जन्नत? वो मैं समझना चाहता हूँ। देखिए, आपको अलग अलग चीज़ें मिल जाएंगी, अलग अलग नैरेटिव मिल जाएंगे। मैं जब यहाँ बैठा हूँ, एज ए एक्स मुस्लिम बैठा हूँ, तो मेरी ये जिम्मेदारी है कि मेरी मुंह से जो बात निकलेगी ना, वो प्रूवन होनी चाहिए विद टेक्स्ट, या तो कुरान से या हदीस से। मैं ऐसे हवा हवाई बात नहीं बोल सकता जैसे ये लोग बोलते हैं फिर कि मैं बिना रेफरेंस के, क्योंकि मेरी जिम्मेदारी तब ज़्यादा बढ़ जाती है जब सामने वाले सुनने वाले मुसलमान को ये लगता है कि ये तो एक्स मुस्लिम है, तो इस्लाम का दुश्मन, ये तो गलत ही बात बोलेगा। तो तब मुझे मेरी हर बात साबित करने के लिए उसको टेक्स्ट दिखाना पड़ेगा कि देखो ये यहाँ लिखा हुआ है। आई एम नॉट सेइंग विद माई ओन, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। तो मुझे इतना पता है कि हज़रत प्रॉफिट मोहम्मद साहब की हदीस है, उनकी नरेशन है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि मूसा की कौम में 71 फिरके हुए, जिसमें से 70 जहन्नम में जाएंगे, एक जन्नत में जाएंगे। जीसस, जो जूस हैं, मोसेस यहूदी वाले, मोसेस यहूदी जो, हाँ, जीसस की कौम में, ईसा की कौम में 72 फिरके हुए, जिसमें से 71 जहन्नम में जाएंगे, एक जन्नत में जाएगा। फिर आगे मोहम्मद साहब कहते हैं मेरी कौम में 73 फिरके होंगे, 72 जहन्नम में जाएंगे, एक जन्नत में जाएगा। अब प्रॉब्लम ये क्रिएट हो गई है सुशील जी कि वो एक जन्नत में जो जाएगा वो कौन है, ये नबी ने नहीं बताया। अच्छा, वो क्लैरिटी नहीं दी नहीं उन्होंने? बताया। अच्छा, और क्लैरिटी देते कैसे? उनको पता ही नहीं है कि कौन जन्नत जाएगा, कौन जहन्नम जाएगा। लेकिन एक फिरका जो जन्नत जाएगा, अब हर फिरका अपने आप को वो फिरका साबित करने में लगा हुआ है, इस चक्कर में सब मर जाएंगे। और सारे के सारे इसलिए एक दूसरे को जहन्नम ही बोल रहे हैं कि हम वो हैं जो जिसकी बशारत अल्लाह के नबी ने दी, हम वो हैं। अरे भाई नहीं दी है तुम्हारी बशारत, अल्लाह के नबी ने कहा 73 में से एक, वो कौन सा बताया नहीं उन्होंने, इनको पता ही नहीं है। देवबंदी बरेलवी को कहता है तुम काफिर हो, बरेलवी देवबंदी को कहता है तुम काफिर हो, सुन्नी शिया को कहता है तुम काफिर हो, शिया अहमदी को कहता है काफिर हो। एक मिनट, इस पे रोक देता हूँ मैं आपको। अब एक दूसरे को बोले काफिर बोले, पर मारते हमको ही है, आपस में दूसरे को नहीं मारते। आप तो चारा है ना। अच्छा, भाई भाई है। का, हाँ, भाईचारा निभाते हैं ना, वो भाई हैं, आप चारा हैं। हाँ। देखिए, आपने 2 बकरियों को कभी सिंह के साथ लड़ते देखा है? देखा होगा ना 2 बकरी को लड़ते हुए, पर क्या बकरी बकरी को खाती है? नहीं, खाती तो घास ही है ना, चारा ही खाती है ना। तो वो चारा आप हैं। सिंगों से लड़ेंगी जरूर आपस में, पर खाएंगे आपको ही। एक क्यूरियस केस मैंने लिखा है आपके सवालों के बीच में, उनका नाम है सलमान रश्दी जी। तो मैं पढ़ दूं दर्शकों के लिए। सलमान रश्दी जो है वो एक ब्रिटिश बॉर्न इंडियन ऑथर हैं।
जिन्होंने किताब लिखी थी 1988 में। उस किताब का नाम था द सैटानिक वर्सेस, आपने सुना ही होगा, श्योर। इसमें कुछ मुसलमानों को, विशेष रूप से ईरान, अच्छा ईरान वाले ज्यादा बड़े मुसलमान हैं इन कंपैरिजन, शिया है वो लोग, और वो अपने आप को सुन्नियों के कंपैरिजन में ज्यादा बड़ा मुसलमान मानते हाँ, हैं। उनको सबसे ज्यादा पहले तकलीफ उनको होती है, बाकी वो ना हो। तो ईरान का एक अयतुल्ला खमैनी नाम का एक बंदा था, जो बाय द वे शायद उसने अपनी बेटी से या पता नहीं किससे शादी करी थी, वो उसमें बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, मुझे पता नहीं इसलिए डिटेल में नहीं जाऊंगा। उसने 1989 में कहा कि रश्दी को मार दिया जाना चाहिए, और 12 अगस्त 2022 में, आप सोचिए 1989 में 11 साल वो हो गए, 22 साल ये, 33 साल के बाद सलमान रुश्दी को एक लूजर, घटिया आदमी, उसका नाम है हादी मटर या मतार जो भी है, ईरानियन अमेरिकन, उसने उसको जाके उनको चाकू मारा सलमान रश्दी जी को, उनकी एक आंख चली गई, और फिर उस ने बोला कि मैंने सैटानिक वर्सेस पढ़ी ही नहीं। मतलब लिटरली ये ज़ॉम्बी है बंदा, ये ना मैंने पढ़ी ना लिखी, 33 साल बाद में उठ के वहां पे हीरो बन रहा हूं। ये क्या था, ये समझाइए मुझे, क्या है ये? एक मजेदार बात तो आपने बताई दी कि उसने सैटानिक वर्सेस पढ़ी ही नहीं है। पढ़ी ही नहीं उसने, उसे पता ही नहीं था उसमें लिखा हुआ क्या पढ़ी ही है। नहीं उसने। हाँ, दूसरी बात यह है कि सलमान रुश्दी ने जब वो किताब सैटानिक वर्सेस लिखी थी, तब ये साला पैदा भी नहीं हुआ था, पैदा भी नहीं हुआ था। क्योंकि इसकी उम्र सिर्फ 22 साल है। जी जी जी, बिल्कुल 22 ईयर्स ओल्ड लड़का है ये, हाँ। और वो किताब लिखे हुए सलमान रुश्दी साहब को 33 साल हो 33 चुके साल हो चुके, 34 तो ये बंदा वो किताब लिखने के भी 12 साल बाद पैदा होता है और जाकर के अटैक कर देता है। कारण मैंने आपको बताया वही है, आयतुल्ला खुमैनी जैसे लोग सिर्फ ईरान और शिया कम्युनिटी में नहीं होते हैं, बल्कि हर कम्युनिटी में, हर फिरके में, हर मुल्क के अंदर मौजूद होते हैं। हमारे यहाँ भी हैं, बहुत सारे हैं। बस ये है कि वो मेजॉरिटी में और पावर में नहीं है, इसलिए आज हम किसी आयतुल्ला खुमैनी का नाम तो नहीं सुन रहे, लेकिन शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है। हम बार बार सुनते हैं ओवैसी का नाम, हम बार बार सुनते हैं अकबरुद्दीन ओवैसी का नाम, जो कहता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो। तो उसके भाई ने, अकबरुद्दीन ने कहा था। अकबरुद्दीन की बात कर रहा हूँ मैं, असदुद्दीन की नहीं कर रहा हूँ। अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा। आप ये देखिए कि जिन लोगों की, पहली बात तो मैं इनको जो है जनसंख्या में मैं बताना ही नहीं चाहूंगा, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अकबरुद्दीन ओवैसी के उस स्टेटमेंट के साथ मेरे ख्याल से 80% मुसलमान जो है वो अग्री ही नहीं करते, क्योंकि कौन बेवकूफ़ है उसकी तरह जो मरने और मारने पर तैयार होगा, वो तो बेवकूफ़ लोग हैं। मगर फिर भी 20% ऐसे लोग हैं जो उनकी इन बातों को सपोर्ट करते हैं, शह देते हैं और उनकी इन बातों पर तालियां बजाते हैं खड़े होकर के। तो ऐसे बेवकूफ़ किस्म के जो लोग हैं ना, ये हर जगह पाए जाते हैं, मगर ये अभी आपको भारत के ऐसे अंदर लोग तो मैं आपको टी राजा की पार्टी में दिखा दूंगा, ऐसी बातों पे तालियां बजाने वाले, ढोल बजाने वाले लोग बहुत मिलेंगे। वो तो लिब्रांडो सिकुलर तो आपको हर जगह मिलेंगे, उनकी तो मैं बात ही नहीं करता हूं। मेरा तो देखिए साफ नैरेटिव सीधा है कि जब आप सांप और बिच्छू को एक साथ देखो तो आप किसको पहले मारोगे? आप बताइए। नहीं, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप के सामने एक बिच्छू है जिसका आपको पता है कि वो डंक मारेगा तो दर्द बहुत तेज होगा, और एक सांप है जिसका आपको पता है कि वो डंक मारेगा तो आपकी मौत निश्चित है, तो आप पहले किससे अपने आप को बचाओगे? पहले सांप से बचाएंगे। सिकुलर है सांप, बिच्छू है वो जिहादी। आज इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है, जगह जगह होते हैं देश के अंदर, देश को छलनी करने का काम किया जाता है, देश के आम निर्दोषों को, नागरिकों को मारने का काम किया जाता है। उसको बैठ करके ये कहने वाले, जबकि नाम कैसे मारा जा रहा है, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा मजहब क्या है, तुम हिंदू हो, साइड हो जाओ, तुम कौन हो? जी मैं मुसलमान हूं। अच्छा, पैंट खोल करके दिखा। पैंट खोल करके नाम पूछकर, मजहब पूछकर, धर्म पूछ करके मारा जा रहा है, और फिर एक आदमी यहां हमारे देश के अंदर बैठ करके कहता है आतंकवाद का कोई मजहब नहीं होता, ये सांप है, वो तो सिर्फ डंग मार रहा है आपको। क्योंकि उसने कह दिया था, असदुद्दीन ओवैसी ने बोला था कि हाँ भाई ये मजहब पूछ के मारा गया है, उसने ये बात एक्सेप्ट करी थी, मीडिया के सामने उसने बोला था। कौन एक्सेप्ट नहीं करता? वो समाजवादी पार्टी वाला और ये कांग्रेस वाले, ये एक्सेप्ट नहीं करते। कौन है? पर एक बात इसी पे मैं आपको रोकूंगा, पहलगाम जो हमला हुआ है, मेरी प्रॉब्लम पता है कहां पे है सर? मुझे ये लगता है समीर भाई कि जब मेरे देश के अंदर ऐसा कोई सो कॉल्ड ताकतवर प्रधानमंत्री आ गया है, पहले तो हमला हुआ क्यों, पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या गारंटी देंगे मुझे प्रधानमंत्री जी और जो सरदार लौह पुरुष हमारे हैं गृहमंत्री जी, मुझे गारंटी दे पाएंगे कि अगला हमला नहीं होगा? ऐसा सबक सिखाऊंगा कि इनकी 7 पुश्तें याद रखेंगे कि अगला हमला बेटा नहीं होगा तेरे पर, जैसे अमेरिका ने किया। उसकी उम्मीद कितनी है? कुछ नहीं उम्मीद है मुझे, 0 उम्मीद है मुझे उसकी कि ऐसा कुछ होगा। तो मुझे हमेशा से ये लगता है भाई मेरे कि असदुद्दीन ओवैसी चाहे जैसा भी हो, अखिलेश यादव चाहे जैसे भी हो, लेकिन उनकी जो जमातें हैं जो उनको वोट डालती हैं उसके लिए बहुत लॉयल हैं। काश ये लोग भी उतने ही लॉयल होते। बस इतना मेरा मानना है इस मुद्दे पर। इस पर तो मैं कोई रिमार्क नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ। जी जी जी। और ना मैं किसी को पॉलिटिकली सपोर्ट करता हूँ और ना ही उसको डिनाई करता हूँ, तो मेरा ये मुद्दा नहीं है। हाँ, लेकिन एक देश का नागरिक होने के नाते मैं अपने देश की सरकार से और मैं अपने भावी प्रधानमंत्री जी से ये ज़रूर उम्मीद करूँगा कि वो देश की सुरक्षा के लिए और हम जैसे आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए कड़े कदम उठाएं, कानून बनाएं, या जो भी वो कर सकते हैं
बेटरमेंट के लिए, वो करें, ऐसी मैं उनसे उम्मीद करता हूँ। और अगर वो ऐसा कर सकते हैं लेकिन नहीं कर रहे हैं तो वाकई फिर ये निराशाजनक बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, करना चाहिए। एक मोटा सा लड़का है, मोटा सा अजीब भद्दा सा बदसूरत लड़का, उसका बाप पहले बिजनेस करने की कोशिश करता है, वो फेल हो जाता है, वो चलता नहीं है। फिर उसका बाप अपने बेटे को उठाता है, बोलता है अब भक्ति करने लग जा। देखा होगा आपने भी, वो भैंसा यहाँ वहां घूमता रहता है ऐसे ऐसे करके, जय श्री राम, टाइम बदलते ही अपना बदल लेता है। मथुरा जाएगा तो जय श्री कृष्ण, कहीं और अयोध्या जाएगा जय श्री राम, अकॉर्डिंग टू उसको हमारी सरकार ने सुरक्षा दे दी। आपको मिली सुरक्षा? आप इतना सच बोल रहे हो। तो आप जो है वो सुरक्षा के बारे में पूछ रहे हैं, सुरक्षा का तो पता नहीं, लेकिन हम जो है वो अपने ही खुद के देश में सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं आज की डेट में। कारण ये है कि अगर हमको कहीं बाहर जाना हो ना तो हमें 10 बार सोचना पड़ता है। किसी से मिलना हो, हालांकि आपके इतने सारे पॉडकास्ट मैंने देखे, आपने चैनल भेजा, शेयर किया मुझे, फिर भी आपके पास आने से पहले मुझे 10 बार सोचना पड़ा। पता नहीं कौन किस रूम में बैठा हो। कारण क्या है कि हम लोगों के अंदर डर क्यों है? क्योंकि हमारे लिए ना कोई चीज़ें फिक्स नहीं है। सामने वाले को पता है किसको मारना है, किसका गला काटना है, लेकिन हमें नहीं पता है कि हमें मारने वाला या हमारा गला काटने वाला कौन है, कौन किधर से आगे वार करेगा, हमको नहीं पता है। अभी रिसेंटली ये जो टेररिस्ट अटैक हुआ है पहलगाम में, इसके बाद ये नैरेटिव चला गया कि इसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं, बावजूद इसके कि मज़हब पूछकर, नाम पूछकर, खतना चेक करके गोली मार दी गई। कहा गया हिंदू एक साइड हो जाओ, मुसलमान एक साइड हो जाओ। मुसलमानों को छोड़ दिया गया, सिर्फ हिंदुओं को मारा गया। जो वहाँ के लोकल कश्मीरी थे उनको कुछ नहीं कहा गया, सिर्फ टूरिस्ट को मारा गया। इसके बाद भी ये नैरेटिव चला ना कि ये कोई इस्लामिक जिहाद नहीं है, इसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, टेररिस्ट अटैक था। तो इस नैरेटिव को गलत साबित करने के लिए और बाकायदा कुरान की आयतें से ये बताने के लिए और साबित करने के लिए कि ये जिस तरीके से ये काम किया गया है वो एज इट इज़ कुरान में मेंशन है कि इस तरीके से मारना है और ये करके मारना है, ये बताने के लिए हम लोग प्रोटेस्ट करने के लिए हम लोग यहाँ से निकले 25 तारीख को, 25 अप्रैल को। और हम लोगों ने, बात है, हिम्मत की दाद देता हूँ मैं आपकी। थैंक यू। तो हम लोग जो है वो 25 अप्रैल को निकले श्रीनगर के लिए इस इरादे से कि वहाँ जाकर के प्रोटेस्ट करेंगे। और वहाँ ग्राउंड जीरो पर जो मीडिया कवर कर रहा है इसको और ये नैरेटिव दे रहा है दुनिया को, देश को, कि ये कोई ये टेररिस्ट अटैक है, कोई इस्लामिक जिहाद नहीं है, उनको ये बताने के लिए कि ये इस्लामिक जिहाद है एंड टू प्रूव देम फ्रॉम द बुक हम लोग वहाँ गए। और जब हम श्रीनगर में लैंड हुए तो शाम के तकरीबन 5 बज चुके थे। फिर हमने वहाँ के एक लोकल हमारे भाई हैं सपोर्टर, उनकी मदद से हमने एक हाउस बोट लिया और वहाँ पर हमने स्टे किया। इस सफ़र में हम लोग 3 लोग थे, एक हमारे एक्स मुस्लिम सलीम वास्तिक साहब, एक हमारे एक्स मुस्लिम एहसान भाई, मैं और मेरी धर्मपत्नी। हम 4 लोग। पत्नी भी साथ में थी? हाँ, क्योंकि आपको पता ही है कि हम लोग, मैं अकेला रहता हूँ और मेरी धर्मपत्नी और मैं अकेले हैं, तो मैं उनको पीछे अकेला नहीं छोड़ सकता, तो मैं उनको साथ लेकर के गया। तो हम 4 लोग पहुँचे और हमने बोट हाउस में एंट्री की और हम वहाँ पर स्टे किया। अगले दिन बिल्कुल सुबह 7-8 बजे के करीब हम लोग श्रीनगर से पहलगाम के लिए निकले। तकरीबन 2-2.5 घंटे का रास्ता है वहाँ से विया रोड। तो जब हम वहाँ पहुँचे तो हमें वहाँ जाकर के पता चला कि जहाँ ये घटना हुई है ऊपर पहलगाम से ऊपर बायसरन में, वहाँ जाने का रास्ता जो है वो आर्मी ने, फोर्सेस ने बंद कर दिया है और वो किसी को अलाउ नहीं कर रहे वहाँ जाने के लिए, इवन मीडिया को भी नहीं। तो वहीं पहलगाम में जो पार्क का एरिया है वहाँ पर बहुत सारे न्यूज़ चैनल वाले थे, हमने उनसे बात की। कुछ रीजनल थे, कुछ तेलुगु कन्नड़ वाले भी थे, उनको भी हमने अपनी बाइट दी, उन्होंने भी हमारा चलाया और हमने प्रोटेस्ट किया इसके खिलाफ। फिर हम जो है वहाँ पहलगाम जाने से पहले, जिस दिन हम शाम को पहुँचे, तो सबसे पहले हम लोग लाल चौक पर पहुँचे। तो वहाँ पर हमने एक वीडियो शूट किया जिसमें हमने कहा कि हम लोग जो है वो लाल चौक श्रीनगर में पहुँच चुके हैं और हम लोग यहाँ पर जो है प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं। हम लोग, उसमें हमारे सलीम साहब है, उन्होंने बोला कि हम लानत भेजने के लिए आए हैं, ये वर्ड इस्तेमाल करते हुए कहा, लानत भेजने के लिए आए हैं ऐसे इस्लाम पर, यानी कि जैसे को फॉलो करके उन्होंने कत्ल किया, टेररिस्ट अटैक किया, और हम लोग जो है इस अटैक के ऊपर लानत भेजने के लिए आए हैं। हमारे साथ एक एहसान साहब थे, उन्होंने वो जो एक मजाकिया स्टेटमेंट होता है कि आग लगा देंगे, तो उन्होंने कहा कि इन लोगों के इस तरह के इरादों में हम लोग आग लगा देंगे और इनकी इस तरह की चीज़ों में हम आग लगा देंगे। तो ये वीडियो रिकॉर्ड करके हमने और वो डाल दिया सोशल मीडिया पर। अब वो वीडियो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हो गया। तो उस वीडियो के ऊपर वहाँ की एक लोकल जर्नलिस्ट है, यूट्यूबर, जिसने एक रिएक्शन वीडियो बनाया और उसने लोगों को इस तरीके से भड़काया कि ये लोग जो है वो इस्लाम को गालियाँ दे रहे हैं, कश्मीरियों को गालियाँ दे रहे हैं। जबकि अगर वो पूरा वीडियो देखेंगे तो उसमें ना तो हमने कश्मीरी को कोई बुरा बात कहा है या गाली दी है, ना हमने इस्लाम को कोई गाली दी है। इवन हमने वहाँ से जो भी वीडियोज़ बनाई, जो भी बातें की, हमने ये कहा कि यहाँ के जो लोकल कश्मीरी हैं कहीं ना कहीं वो भी बेचारे परेशान हैं इन मिलिटेंट की वजह से, इन टेररिस्ट की वजह से, क्योंकि ये किसी के भी घर में घुस जाते हैं, बंदूक की नोक पर उनसे जो है मांगते हैं खाना, हम 10 लोग हैं हमें खाना दो। वो कभी कंप्लेन नहीं करते किसी को, मैं वही आपको बता रहा हूँ ना, वो खाना मांगते हैं, उनके घर में स्टे करते हैं और फिर निकल जाते हैं। लेकिन ये जो आपने बात कही कंप्लेंट नहीं करते, इसका कारण वहाँ के जो स्थानीय लोगों से जो हमारी बात हुई, उन्होंने बताया कि अगर हम कंप्लेंट करेंगे तो वो दूसरी बार आएंगे और पूरे परिवार को मार डालेंगे, वो डरे हुए हैं। तो हमने ये नैरेटिव जो है वो आगे करने, अब ये सही है नहीं है मैं इसको वेरीफाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ। तो ये चीज़ हमने भी वहाँ बोली। उसके बाद वो लोग कहते हैं कि हमने कश्मीरियों को गाली दी, जो कि सरासर गलत है। तो इस बेस के ऊपर 27 तारीख को जब हमें
वापस आना था अगले दिन 28 को, तो रात को मेरी स्ट्रीम थी और मैं अपने बोट हाउस से स्ट्रीम कर रहा था। तो रात को तकरीबन 12 बजने वाले थे 27 तारीख के, और 28 तारीख को मेरा जन्मदिन होता है, बर्थडे होता है, यानी कि चंद मिनट बाकी थे। मेरी धर्मपत्नी ने मुझे सरप्राइज़ देने के लिए हमारा जो पूरा कमरा था वो सजा दिया, केक वेक ऑर्डर किया, जिसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं थी, उन्होंने सरप्राइज़ देने के लिए। तो 12 बजने से चंद मिनट पहले हमारे हाउस बोट के ऑनर के साथ 10 से 12 पुलिस वाले एंटर हो जाते हैं। अच्छा। और वो सीधा आते ही हमारे मोबाइल जब्त कर लेते हैं, हमारे सिस्टम लैपटॉप जब्त कर लेते हैं और सीधा हमको थाने में लेकर जाते हैं। सबसे पहले थाने में जिसमें लेके जाते हैं वो थाना है डल झील के पास राम मुंशी बाग थाना। वहाँ पर वो लोग हमको हवालात में बंद कर देते हैं। मेरी पत्नी को रात को ही वो हाउस बोट वाले ने निकाल करके हाउस बोट से बाहर रोड पर छोड़ दिया, जबकि उसके पास ना तो फोन है, उसका फोन भी पुलिस ने जब्त कर लिया, हमारा भी कर लिया, ना उसके पास पैसे हैं। और आप जानते ही हैं कश्मीर में ठंड कितनी ज़्यादा होती है, और वो भी झील के लेक के पास में। मेरी पत्नी ने रात के 12 बजे से सुबह के 6-7 बजे तक डल झील का जो लेक के पास वो जो बनी होती हैं हार्ट टाइप की, वहाँ बैठ करके ठंड में मेरी पत्नी ने रात गुजारी, और उन लोगों ने हमको हवालात में बंद रखा। अगले दिन सुबह और हमको गालियां देते रहे। पहले तो वो हमको काफिर समझ रहे थे, तो काफिर समझ के हमको मारते रहे कि तुम यहाँ इस्लाम को गाली देने के लिए आए हो, तुम लोग यहाँ आग लगाने के लिए आए हो, तुम लोग ये करने के लिए आए हो, ये क्या करके हमें मारते रहे। जब हमने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग एक्स मुस्लिम, हमको हिंदू नहीं है, हमको गैर मजहबी नहीं है, हम लोग एक्स मुस्लिम है और हम लोग यहाँ प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं, तो उन लोगों ने हमारी बात का यकीन नहीं किया। उन्होंने हमारे कपड़े उतारे, हमारी खतना चेक की, और जब उनको खतना देख करके और हमारे आईडी प्रूफ देख करके पता चल गया कि ये लोग मुसलमान ही थे, अब फॉलो नहीं करते, हमारे यूट्यूब चैनल देख करके पता चल गया, तो फिर वो लोग जो अब तक हमको काफिर काफिर कह करके मार रहे थे, वो अब हमको मुर्तद कह करके मारने लगे। यहां तक की बात बोली कि ये जो अगर ये वर्दी में हम लोग ना होते तो तुम्हारे टुकड़े कर देते, जैसे हम काफिरों के टुकड़े करते हैं, और मुर्तद हो तुम हमारे इस्लाम के खिलाफ बात करोगे। जो आप बोल रहे थे वो उसको सच साबित कर रहे थे वो पुलिस वाले जी, लेकिन आपको उसी लिए प्रताड़ित कर रहे थे। एग्जैक्टली, जो आपने बोला वही कर रहे हैं हम। एग्जैक्टली, हाँ, हाँ। तो जब वो इसमें हमें साथ जीत नहीं सके, एक पुलिस वाले ने मुझे बोला, जो कि वहाँ पर तैनात था, उसने मुझे बोला कि आज तुम्हारा एनकाउंटर होगा, तुमको फेक एनकाउंटर में मारेंगे और बोल देंगे मिलिटेंट ने तुमको मार दिया। तो मैंने उनको सुशील जी एक बात बोली, मैंने बोला कि अगर आपको ये लगता है कि हम लोग मरने से डरते हैं तो आप गलत हो, क्योंकि आप हमको सिर्फ दफनाओगे, हम तो जिंदा लाशें हैं। जिस दिन अपने घर छोड़ा था ना उसी दिन मर गए थे भैया, आप हमें क्या मारोगे, सिर्फ दफना सकते हो गड्ढे में, हम लोग मरने से नहीं डरते। तो जब हमने ये बात बोली उनको, तो तब वो थोड़ा सा उनको फ़र्क पड़ा, और जब उन्होंने ये देखा कि हम मुर्तद हैं और हमारी सब कुछ चीज़ें उन्होंने चेक कर ली, तो वो थोड़ा सा अब नॉर्मल हुए। लेकिन सिर्फ इसलिए कि आपको इस्लाम से रिश्ता है। हाँ, अगर हम होते हाँ तो फिर काफिर कहकर मार रहे थे, कुछ पूछ नहीं रहे थे। लेकिन जब बोला कि हम मुर्तद हैं तो फिर थोड़े से नॉर्मल हुए और थोड़ी बात की उन्होंने। उससे पहले तो सिर्फ लात घुसे मार रहे थे वो। मेरे को बिलोवर द वेस्ट यहाँ पर अभी भी बैठने में तकलीफ हो रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा निशान है। अभी मैं ऑन कैमरा दिखा नहीं सकता हूँ। और मेरी ये जो चेस्ट है साइड में, इसमें एक बंदे ने जो है मेरे को इतना तेज़ यहाँ से किक मारा कि इसमें अब तक मुझे उठने बैठने में दर्द होता है। और जो दिखा सकता हूँ मैं सामने से, वो आपको दिखा रहा हूँ। ये आप देखिए, ये हाथ पे भी और इस तरह के निशान जो है ना, वो पूरी मार के पूरी बॉडी के ऊपर है। इस तरीके से उन्होंने हमको टॉर्चर किया। दूसरी बात, जब उनको पता चल गया मुर्तद है, तब उन्होंने हमारे साथ काउंसलिंग करना शुरू कर दिया। आई वाज शॉक कि क्या मैं अपने देश की माननीय पुलिस की हिरासत में हूँ, एक एक्यूज। अच्छा, 100% मुसलमान थे पुलिस वाले? टोटल तो मुझे यकीन है। वो तो आपको पता है, नीचे के अधिकारी से लेकर नीचे के एक सिपाही से लेकर के आला अधिकारी तक सब मुसलमान है वहां पर। अच्छा, और हमारी भारत सरकार को इनसे उम्मीद होती है कि आतंकवादियों को ये मारेंगे। इनसे उम्मीद होती है भारत सरकार को। क्या कर रहे हो आप खुद देख लीजिए। तो उन्होंने उसके बाद हमारी काउंसलिंग करना शुरू कर दिया। तो आई वाज थिंकिंग, मेरे माइंड में ये चीज आई कि ये लोग हमारे भारत सरकार की पुलिस हैं। ये लोग तनख्वाह सरकार से लेते हैं, सैलरी सरकार से लेते हैं। काहे के लिए? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए, या इस्लाम को सही साबित करने के लिए। वो काउंसलिंग कर रहे हैं हमारी। वो हमें बता रहे तुम्हारे डाउट क्या है इस्लाम पे, तुम हमें बताओ, हम उसका जवाब देंगे। अरे भाई, तुम्हारे स्कॉलर नहीं दे पाए, तुम कहां से जवाब दोगे? तुम तो अकॉर्डिंग टू सूरह अन-निसा चैप्टर नंबर 4 की वर्ड्स नंबर 90 से लेकर 97 तक जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, जो आदमी ऐसी हुकूमत के अंदर आर्मी में, पुलिस में नौकरी कर रहा है, जो गैर मुसलमानों की हुकूमत है, वो आदमी काफिर है, उसका ठिकाना जहन्नम है। बोला तुमने उनको? बोला हमने इनको, ये उनसे बहस हुई हमारी। उन्होंने कहा कि हाँ चलो हमसे डिबेट करो, आप बहुत डिबेट करते हो। उन्होंने मेरा चैनल देखा, मेरे वीडियोस देखे, कहा अरे तुम तो बहुत बड़े डिबेटर हो, हमसे डिबेट करो। 4-5 पुलिस वालों ने मुझसे डिबेट की, 4-5 मिनट में चारों ढेर। उसके बाद फिर मारने लगे। जब जवाब नहीं दे पाए फिर मारना शुरू कर दिया। हाँ, तो इस तरह से उन्होंने हमको ट्रीट किया। आफ्टर ऑल नेक्स्ट डे शाम को, अब हमारी उसी दिन 28 को 3 बजे की फ्लाइट थी हमारी, 3:15 की दिल्ली के लिए। अब उन्होंने हमको डिटेन कर रखा है, छोड़ा नहीं, तो हम लोग वो नहीं ले पाए। तो मैंने रिक्वेस्ट किया
कि एटलीस्ट मेरी पत्नी को, वो अकेली है बाहर, जिसको चारों तरफ से घेर करके वहाँ के लोकल जिहादी वीडियो बना रहे हैं और उसको कह रहे हैं कि तुम भी उनके साथ हो, तुमको मार डालेंगे और तुम कहाँ फेंक करके तुम्हें जो है मार करके तुम्हारा रेप करके तुम्हें झील में फेंक देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। है देश का, वो क्यों दिखाता है ये बातें? मैं बता रहा हूँ नैरेटिव क्या चला रहे हैं, नैरेटिव क्या चला रहे हैं। दिस इज नॉट इस्लामिक जिहाद, दिस इज टेररिस्ट अटैक, ये नैरेटिव चलाएंगे ना सर। ये जो नहीं जो सो कॉल्ड ये जो गोदी मीडिया है, जो हमारे प्रधानमंत्री का भक्त है बहुत बड़ा, ये तो सच दिखा, ये भी नहीं दिखाता, इनको भी नहीं दिखती ऐसी कोई चीजें। नहीं दिखाता है। सो जब मुझे ये लगा कि मेरी पत्नी के साथ कुछ गलत ना हो जाए और ये लोग उसको हार्म ना कर दें, तब मैंने रिक्वेस्ट किया वहाँ के एक SHO है मंजूर, लाल कोठी थाना के, जहाँ पे हमें सुबह शिफ्ट किया गया। सुबह DSP साहब ने हमसे बात की और DSP साहब वाज हिंदू। देखिए मजे की बात, DSP साहब वाज हिंदू और वो हमको काउंसिल कर रहे हैं कि तुम इस्लाम के खिलाफ क्यों बोल रहे हो, इस्लाम इज अ वेरी नाइस मजहब। आई वाज शॉक। तो उन्होंने फिर हमको मंजूर साहब को, सेकुलर रहा होगा वो, मंजूर साहब के हवाले कर दिया, जो कि लाल कोठी थाने के प्रभारी थे, SHO थे। वो हमको वहां से लेकर के गए और जैसे ही उन्होंने थाने में गाड़ी के अंदर से हमें उतारा, लात घूसों की बारिश शुरू कर दी हमारे ऊपर। अंदर ले जाकर हमारे कपड़े उतारे, हमारी खतना चेक किया, हमारे ऊपर डंडे बरसाए, हमारे ऊपर लाठियां बरसाई, लात घूसे बरसाए। खाना खिलाने के लिए ले गए तो वो मारते हुए लेके गए, खाना खिला करके लाए तो मारते हुए लाए। इस तरीके का ट्रीटमेंट उन्होंने हमको दिया है। और जब उनसे मैंने रिक्वेस्ट करी कि भाई मेरी पत्नी को एटलीस्ट जाने दो, तो फिर मुझे उन्होंने मारा। और उसके बाद में जैसे तैसे, क्योंकि एक महिला को वो अरेस्ट नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने मेरे अकाउंट से कुछ पैसे निकाल करके उनको दिए, उनका मोबाइल उनको दिया और उनको कहा तुम चले जाओ। तब मेरी पत्नी बाहर आई, उनके पास उनका फ़ोन आया, तब उन्होंने हिम्मत से काम लिया, किसी से वाईफाई लिया, क्योंकि हमारे इधर के दिल्ली के सिम वहाँ पर काम नहीं करते। अच्छा ये भी है? हाँ, जम्मू कश्मीर में आपके इधर का कोई सिम काम नहीं करेगा, वहाँ वहीं के आपको सिम लेने पड़ेंगे। वहाँ के सिम यहाँ काम करेंगे, बट यहाँ के सिम वहाँ काम नहीं करेंगे। ये देखिए, ये हमारे करंट गवर्नमेंट जो है, राष्ट्रवादी हिंदू हृदय सम्राट की सरकार है, कितने मजे से चल रही है जम्मू कश्मीर में। इतने मजे से चल रही है कि वो लोग हमको ये कह रहे थे कि तुमको प्रोटेस्ट करना था तो अपने देश में करते, हमारे देश में क्यों आए? क्या बात? देश वो कर हमारे देश में क्यों आए प्रोटेस्ट? पुलिस वाले? हाँ, अपने देश में करते, यहाँ क्यों आए? इस हिसाब अच्छा, से ये जो एक मेरी पत्नी ने फिर हाँ, जब उनको फोन मिला, किसी से वाईफाई लिया बाहर से, और जो हमारे कुछ नॉन लोग थे यहाँ पर, हमारे सपोर्टर थे, यति महाराज जी हैं और भी 2-3 लोग हैं, तो फिर दादा हैं, उनसे संपर्क किया। उनके माध्यम से जब उन लोगों को पता चला और उन्होंने वहाँ उनको गाइड किया, तब जा करके बात हुई। यहाँ से किसने की ये मुझे अभी तक क्लियरली पता नहीं है, बट यहाँ से लोगों ने बात की और वहाँ के जो वो DCP साहब थे, वो मेरे ख्याल से हिंदू थे, तो उनको ये बात बताई गई। उन्होंने लाल कोठी थाना से हमको मैसूमा थाना में ट्रांसफ़र किया रात को, यानी कि ये अब तक हमको 24 घंटे हो चुके थे डिटेन हुए, और अब तक वो तीसरा थाना था हमारा चेंज, हर 12 घंटे में थाना चेंज हो रहा था। तो हमको पता लगा, हमको ऐसा लगा कि अभी पहले उस थाने में ले गए, वहाँ मारा, फिर यहाँ लाए, फिर यहाँ मारा, अब यहाँ से वहाँ ले जाके फिर मारेंगे। तो अब हम डर रहे थे। लेकिन वहाँ जब हम पहुँचे थाने में, तो उन्होंने मेरी धर्मपत्नी को फ़ोन किया, को बुलाया कि आप यहाँ आओ, गाड़ी तैयार है, आपको जाना है घर। बुलाने के बाद में हमको वहाँ से गाड़ी में बैठाया, हमको ले जाया गया SP साहब के ऑफिस में। SP श्रीनगर हैं फैसल खान साहब, उनके ऑफिस में ले जाया गया। वहाँ से उन्होंने 3 लोगों को गाड़ी में बैठाया और बताया इनको जम्मू छोड़ना है। वो लेकर के चले। जब आधे से ज़्यादा रास्ता पास हो गया, तब हमको पता चला कि वो 3 पुलिस वाले जो हैं वो तीनों हिंदू हैं, और उन तीनों पुलिस वालों की निगरानी में हमको रात को अंधेरे में जम्मू भेजा गया, ताकि वहाँ के लोकल लोग जो है हमको हार्म ना कर दें। और हिंदू पुलिस वाले क्यों भेजे होंगे आप समझदार हैं, जबकि वहाँ पे 99.99% महकमा मुसलमान है, तो हिंदू ही क्यों भेजे चुन करके। और उनकी बातचीत से हमको ये भी पता चला रास्ते में कि वो तीनों इससे पहले एक दूसरे को नहीं जानते थे, ना मिले थे, वो परिचय कर रहे थे नाम बताकर। तो यानी पता नहीं किस किस थाने से उनको बुलाया गया ढूंढ ढांड करके, तो वो चाहते थे कि मरे ना बस ये तीनों। उनको भी लगता था कि अगर मुस्लिम पुलिस वालों के साथ इनको भेजेंगे तो कहीं रास्ते में इनका फेक एनकाउंटर ना करते। इस हिसाब से हम वहां से निकले हैं। तो आपका मतलब कश्मीर वाला एक्सपीरियंस उन आंटियों जैसा नहीं जो आंटियां नाच नाच कर रही थी, छोटी घटना हो गई, आओ कश्मीर आओ, उन आंटियों की तरह, वो कुतियाओं की तरह एक्सपीरियंस नहीं रहा आपका? हमारा एक्सपीरियंस ऐसा है कि हमको ये लगा ही नहीं कि हम अपने भारत देश में हैं, और हमारे भारत देश की पुलिस जो है वो हमको एक एक्यूज की तरह ट्रीट कर रही है। हमें ऐसा लगा कि हम किसी इस्लामी हुकूमत में हैं, जहाँ के किसी खलीफा की जो फौज है वो हमको एक मुर्तद की तरह टॉर्चर कर रही है, और हमको किया गया इसी के लिए। तो आपने कहीं कंप्लेन डाली रिटर्न में? साथ ही साथ उनकी एक और चीज़ देखी कि उन लोगों ने हमसे हमारे फ़ोन लिए, हमारे सबके पासवर्ड लिए, हमारे अकाउंट्स पर जाकर के हमसे ज़बरदस्ती मारपीट करके एक वीडियो बनवाया माफ़ीनामे का, और उसको अपलोड किया, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल भी उन्होंने डिलीट कर दिए। एक मेरा यूट्यूब चैनल था, 2,20,000 सब्सक्राइबर होते उस पर, वो उन्होंने डिलीट कर दिया। अब बताइए, क्या उनको हमारा यूट्यूब अकाउंट डिलीट करने की अथॉरिटी है एज अ पुलिस? बिल्कुल नहीं है। बट उन्होंने हमारे अकाउंट डिलीट, सिर्फ मेरा नहीं, हमारे साथियों के भी अकाउंट डिलीट किए उन्होंने। ये है श्रीनगर पुलिस की सच्चाई। और अगर SP साहब वहाँ के ऐसे ना होते, या यहाँ से लोगों की, ये उनके साथ हो रहा है जो फिगर है, पब्लिक फिगर हैं,
जिनकी बात लोगों तक पहुंचती है, आपकी हमारी बात लाखों लोगों तक पहुंचती है, ये हमारे साथ ट्रीटमेंट हो रहा है। सोचिए अगर एक आम आदमी वहां फंस जाए उसके साथ क्या हो सकता है। हमारी हमारी आवाज बंद कर दी गई, हमारे चैनल और 4.5 लाख 1.5 लाख आर्मी के और 3 लाख और जो बाकी के जवान है, 4 लाख वहां पे लोग बैठे हुए इंडियन आर्मी के जी। उसके बाद ये आलम है। और वो 4 लाख लोग तब भी थे जब कश्मीरी ब्राह्मणों की बेटियों को रेप करके उनके बीच से चीरा जा रहा था, तब भी थे वो 4 लाख लोग। मुझे तो ऐसा लग रहा है, सॉरी टू यूज द टर्म, बट भारत सरकारें जो होती हैं केंद्र वाली उतनी नपुंसक होती हैं कि ताकतवर होते हुए भी आर्मी को नपुंसक बनना पड़ जाता है इन सरकारों की वजह से, इनकी वजह से। उनकी कोई मुझे ऐसा गलती नहीं लगता है कारण जो है ये वही है, सिक्युलरिज्म। ये जो सिक्युलरिज्म है ना, जब तक ये हमारे तंत्र में रहेगा और जब तक लोग किसी भी टेररिस्ट अटैक के बाद, किसी भी ऐसे इस्लामिक जिहाद के बाद उसको जस्टिफाई करते रहेंगे ये बोल करके कि इसका मजहब से कोई लेना देना नहीं है, बिना कुरान पढ़े। अरे उन लोगों को हक क्या है इस्लामिक जिहाद को डिफेंड करने का, जबकि उन्होंने किताब पढ़ी नहीं है, उन्होंने सूरह अन-निसा की आयतें पढ़ी नहीं है जो कहता है एक मुसलमान के लिए कभी बिल्कुल जायज नहीं है कि वो दूसरे मुसलमान का जानबूझकर कत्ल करे, जिसने ऐसा किया वो जहन्नम में जाएगा। बोल नहीं रहे मुसलमान अलग हो जाओ, हिंदू अलग हो जाओ। हिंदुओं को नहीं मार रहे हैं क्या? मुसलमान को मारा है एक को भी, क्यों? क्योंकि कुरान कहता है कि एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान को जानबूझ करके नहीं मारना है, और अगर गलती से मर जाए तो एक उसके बदले में गुलाम आजाद करे, गुलाम ना हो तो फिर 2 महीने के रोजे रखे। क्यों कह नहीं रहे कुरान? कुरान कह रहा है कि अगर जब लोग मरेंगे और फरिश्ते उनकी जान निकालेंगे 4 की 97, तो उनसे पूछेंगे तुम किस हाल में थे? वो कहते मैं कमजोर था, मगलूब था, ऐसी हुकूमत में था जो काफिरों की थी, मैं कुछ नहीं कर सकता था। तो फरिश्ते कहेंगे कि अल्लाह की जमीन इतनी बड़ी नहीं थी कि तुम उसमें हिजरत कर जाते, यानी ऐसी जगह चले जाते माइग्रेट होकर के जहां अल्लाह का कानून था, जहां काफिरों की हुकूमत नहीं थी। तो यही लोग हैं जिनका ठिकाना जहन्नम है। मैं कहता हूं मुसलमानों बांधो अपना बिस्तरा, निकलो यहां से। क्या कर रहे हो मोदी की सरकार में? तुम क्यों नहीं जाते सर? ये यहां कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह वी आर मुस्लिम, अल्हम्दुलिल्लाह वी आर इंडियन मुस्लिम। काहेगा इंडियन मुस्लिम? तुम्हारा इस्लाम तुमको इंडियन होने की जरूरत देता ही नहीं है, काफिरों की हुकूमत में तुम रह रहे हो। डॉक्टर इसरार अहमद साहब एक बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल आदमी रहे हैं, इस्लाम के बहुत बड़े स्कॉलर रहे हैं, तफसीर भी लिखी है, ट्रांसलेशन भी लिखी है, सब मिलेगी कुरान की आपको। वो अपने बयान में साफ साफ कहते हैं एक आदमी 5 टाइम की नमाज़ें पढ़ता है, रोजे रखता है, हज करता है, ज़कात देता है, सदका भी देता है, ये सब करने के बाद भी वो 70% काफिर है, 70% काफिर है। क्यों? क्योंकि गैर इस्लामी हुकूमत के अंदर सांस ले रहा है और उसको बदलने की कोशिश नहीं कर रहा है। उसकी जान सिर्फ एक चीज पर छूट सकती है, या तो उसको निजाम को बदलने के लिए, तब्दील करने के लिए, यानी कि हुकूमत को गिराने के लिए, उसके खिलाफ बगावत करने के लिए कोशिशें करता रहे, या तो फिर वहां से माइग्रेट होकर ऐसी जगह चला जाए जहां इस्लाम का कानून हो। नहीं तो वो नहीं बच सकता। वो वहां रहकर नमाजें पढ़ेगा, रोजा रखेगा, हज करेगा, सदका देगा, वो काफिर है, 70% काफिर है। मैं नहीं कह रहा हूं, कुरान कह रहा है, और कुरान के बिहाफ पर डॉक्टर इसरार अहमद कह रहे हैं। बताइए कैसे आप उम्मीद कर सकते हैं मुसलमानों से कि वो देशभक्त हो सकता है अपने देश के? मैं कहता हूं कि मुसलमान देशभक्त हो सकता है, लेकिन जब वो देशभक्त होगा तो फिर वो मुसलमान नहीं रहेगा। आप पता है ये बात आप नहीं कह रहे हो, ये बात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी कह चुके हैं। सेम एग्जैक्ट यही बात बोली उन्होंने बोला इस्लाम कभी भी मुसलमान को देशभक्त नहीं होने देगा, हिंदुस्तान का नागरिक नहीं बनने देगा, और अगर वो बनेगा तो मुसलमान नहीं रह जाएगा। नहीं रहेगा, नहीं रह सकता सर। आप बोल रहे हो, जो अंबेडकर बोल रहे हैं, जो कुरान को नहीं बाद भी मानेगा। भीम को मानने वाले लोग देखो कितनी दोस्ती यारी में थे मुसलमानों को। उनका भी मैं बताता हूं आपको। जब कुरान किसी चीज को कह रहा है कि तुम ये करो और तुम ये ना करो, उसके बाद अगर मैं वो नहीं करता तो मैं कहेगा मुसलमान हूं, जब मैं कुरान की ही नहीं मान रहा हूं। तो कुरान का तो ओपन फैसला है ना, काफिरों की हुकूमत में रहना नहीं है, रहना है तो बदलने की कोशिश करनी है, नहीं बदल सकते, कमजोर हो तो निकल जाओ वहां से, वहां मत रहो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहें, मुझ जैसे लोग कहें, डॉक्टर इसरार अहमद कहें, कुरान कहे, जो रियलिटी है उसे तो कोई भी कह सकता है। मगर ये जो आपने अभी एक बात बोली है ना, इनके बारे में मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि अपने लोगों की नफरत में, मैं अपने ही कहूंगा, फिर भी मैं ये मानता हूं कि वाकई अपने ही है, अपने लोगों की नफरत में इतने अंधे हो चुके हैं कि दुश्मनों के साथ खड़े हैं और अपनों पर गोलियां चला रहे हैं। इतने, ये सिर्फ नफरत है। इनको देख के मुझे वो फीलिंग आती है कि एक पेड़ है जो भारत में लगा हुआ है, नीचे कोई एसिड का पॉन्ड है ठीक है, और पेड़ पे डाल पे इनको खड़ा करके वो बोल रहे हैं पेड़ काट दो, और ये गधे काट रहे हैं। जैसे क्वेश्चनेबल जो वर्सेस हैं, जो कुरान की जो वर्सेस क्वेश्चनेबल हैं, और क्या कहते हैं उसे, सिमिलर वर्सेस मैं आपको बाइबल और तोरा में भी दिखा दूंगा, सेम वर्सेस, सेम टू सेम। तो आप कुरान और इस्लाम को क्यों इतना क्रिटिसाइज करते हैं? अगर आप कहें तो मैं आपको दिखा दूंगा। जैसे नहीं, मुझे पता है, मुझे वो दिखाने की आवश्यकता नहीं है। देखिए एक चीज़ मैं बता दूं कि मेरा ऐसा मानना है कि दुनिया की हर आइडियोलॉजी में, हर विचारधारा में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो आपको आज देखने पर, पढ़ने पर, समझने पर अमानवीय लगती हैं, लेकिन ये जिम्मेदारी 2 लोगों की है, उसको जज करने की, उसको बताने की, उसको समझने की, क्लियर करने की कि वो सही है गलत, या तो उस किताब की स्कॉलर्स की जो उसको जानते समझते और प्रीच करते हैं, या तो उन लोगों की जो उसको फॉलो करते हैं, यानी कि फॉलोअर्स को। अब क्रिश्चियनिटी में क्या सही या गलत है, मेरा मानना ऐसा है कि जब तक उसका हार्म मुझे नहीं हो रहा है,
मुझे उससे तकलीफ नहीं हो रही है, तब तक ये जो पादरी हैं या जो क्रिश्चियंस है, ये उनका मैटर है कि वो इसको डिस्कस करें या इसको प्रॉब्लम को दूर करें, जब तक दूसरों को इससे प्रॉब्लम नहीं हुई। दूसरों को प्रॉब्लम होगी तो फिर तो निपट लेंगे। वो हुई थी ना, अब नहीं हो रही पर हुई थी। हाँ, अगर आप जुडाइज्म को देखें या क्रिश्चियनिटी को देखें, इनका एक टाइम ऐसा रहा है, क्रूसेड का टाइम। अरे क्रूसेड गया तेल लेने यार, यहीं कोंकण में, हाँ। यहाँ पे गोवा में, कोंकण में जी, जी। बहुत बुरा हाल किया है हाँ। कैथोलिक चर्च के हाँ। क्रिश्चियंस ने। तो ऐसा मैं आपको बता रहा हूँ रिलेट करके, तो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव आइडियोलॉजी रह चुकी है। लेकिन आज हम ये देखते हैं कि कन्वर्जन तो ये करा रहे हैं, लेकिन उसके अलावा ये अब थोड़ा सा रिफॉर्म हुए हैं, थोड़ा चेंज किया है इन्होंने अपने को। अब ये थोड़ा पीसफुल वे में बात वो करते हैं, अब वो नहीं। लेकिन ये प्रॉब्लम मैं समझता हूँ कि इस पर बात करने का अधिकार मुझे तब तक नहीं है जब तक दो चीज़ें नहीं है मेरे साथ उसको लेकर। एक तो मुझे उससे कोई तकलीफ नहीं पहुँच रही, या मेरे समाज को या मेरे देश को या मेरे लोगों को, या जब तक मैं उसका फॉलोवर नहीं हूँ। सो सर, आई वॉज द फॉलोवर ऑफ इस्लाम। मैं पैदा हुआ इस्लामिक घराने में, मैंने पढ़ा इस्लाम को, मैंने फॉलो किया इस्लाम को, इस्लाम को जाना, इस्लाम को समझा, इस्लाम को प्रीच किया, इस्लाम की तबलीग की, छोड़ा इस्लाम को। इस्लाम छोड़ने की वजह से घर छूटा, परिवार छूटा, समाज छूटा, नुकसान मेरा हुआ। सो ये जो लड़ाई है ना, वैचारिक लड़ाई हो या जो भी हो, ये मेरे और इस्लाम की लड़ाई है, और ये मेरे इस्लाम की लड़ाई है। ये भी मैं आपको बता दूं। अगर कोई आकर के सामने से मुझे कहता है कि तुम कौन होते हो इस्लाम पे बात करने वाले, सो दिस इज नॉट योर इस्लाम। कॉपीराइटेड नहीं है ये आईडी तुम्हारी आइडियोलॉजी का, तुम मुझे को बताओगे कि तुम नहीं बात कर सकते। इट वॉज माइन ऑल्सो, और मुझसे इस आइडियोलॉजी ने मुझे जो कुछ दिया, उससे ज़्यादा इस आइडियोलॉजी ने मुझसे छीना। तो ये मेरी और इस्लाम की लड़ाई है, जो मैं लड़ूंगा इस्लाम के साथ, मुसलमानों के साथ नहीं। ये मैं क्लियर बता दूं, मेरी लड़ाई मुसलमानों के साथ नहीं है। मेरी लड़ाई या तो इस्लाम के साथ है, या तो फिर उन स्कॉलर्स के साथ है जो इस इस्लाम को अच्छा मानते हैं, प्रीच करते हैं, इसको डिफेंड करते हैं। वो मेरे सामने आओ, बैठ करके बात करो, मुझे बताओ कि क्या अच्छा है इस्लाम में, और मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या बुरा है इस्लाम में। तो दिस इज द थिंग। तो मेरा काम है सर इस्लाम के बारे में बात करना, इस्लाम की रियलिटी अपने मुसलमान भाइयों को बताना। अदर चीज़ों में जो मुझे लग रहा है कि सामने से क्लियर है कि इनह्यूमन चीज़ है, गलत है, उसको मैं क्रिटिसाइज करूंगा एज ए ह्यूमन। लेकिन उसके ऊपर पूरा डायलॉग करने के लिए मेरे पास कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, पूरा कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए। बात कहाँ हो रही है, क्या हो रही है, सर वो मैं नहीं जानता। एक और आरोप लगता है एक्स मुस्लिम्स पे, विशेष रूप से भारत के, कि बाकियों को नहीं जानता मैं, जी, कि आप लोग ये करके यूट्यूब पे चैनल बना के हिंदुओं को बेवकूफ़ बना के पैसे बनाते हो। लगता है सर आपको? हाँ लगता है, हमें भी बहुत सारे लोग बोलते हैं। जी, आप चाहते हैं मैं इसका जवाब दूँ? बिल्कुल 100% भाई। मैं आपको बताता हूँ, आपको तो डिफेंड करना पड़ेगा ना कि भाई कि आप नहीं नहीं, मुझे करते आवश्यकता नहीं है वैसे। अच्छा, हाँ, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ कि मुझे आवश्यकता नहीं है। और अगर ये मेरी लाइव स्ट्रीम होती, पॉडकास्ट ना होता, तो मैं इसका जवाब ही नहीं देता। अच्छा, हाँ, बट ये पॉडकास्ट है, आपने मुझे पूरी जिम्मेदारी के साथ अपने प्लेटफॉर्म पे बुलाया है, तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि जो आपका सवाल है मैं उसका जवाब दूँ। नहीं, क्रिटिसिज्म बनता है भाई, बिल्कुल। कई लोगों के मन में है ये डाउट। बिल्कुल आप कीजिए, ये आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच में आता है। मैं जी, कोई जी। मुसलमान थोड़ा ही ना जो आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच छीन लूँ आपसे। मैं छीनने भी नहीं देता वैसे। मैं सर उनको पसंद करता हूँ जो हमें सपोर्ट करते हैं, हमारे बारे में अच्छा सोचते हैं, लेकिन उनको ज़्यादा पसंद करता हूँ जो हमें क्रिटिसाइज करते हैं। अच्छा, कारण यह है कि वो हमको हमारी कमियां बताते हैं, जिनको सुधार कर हम और बेहतर बनते हैं। तो ये तो आपका अधिकार है, मैं कौन होता हूँ इसको आपसे छीनने वाला। तो आपने क्वेश्चन किया, मैं जवाब देता हूँ। मैं आपको पहले मेरा बैकग्राउंड बताता हूँ। मैं जो है अपने माँ बाप का एक बिगड़ैल औलाद था। मैंने अपनी ज़िंदगी में अपने घर रह करके कभी एक पैसे का काम नहीं किया, आपको बता रहा हूँ। यानी कि मेरे घर में 2-3 बिजनेस थे। मैं रुड़की से बिलोंग करता हूँ, जो लोग मेरे बारे में जानते हैं उनको पता होगा। मैं रुड़की जो रेलवे स्टेशन है उसके पास एक गांव पड़ता है, पारली गुज्जर। अच्छा, पारली गुज्जर गांव का मैं रहने वाला हूँ। मेरे फादर मोहम्मद रिफाकत कुरैशी एक बहुत अच्छे इंसान हैं, सभी लोग उनका सम्मान करते हैं। डेयरी बिजनेस वो चलाते हैं, और कुरैशी फैमिली से हूँ तो पहले हमारा वो बिजनेस भी काफ़ी फैले हुए थे, मतलब जानवर मवेशी वगैरह के बिजनेस हमारे। इसके अलावा पिताजी से, सॉरी, अभी नहीं होती। अच्छा, ठीक है। तो और मेरे जो फैमिली में और लोग हैं, मेरे भाई वगैरह, उनके भी मल्टीपल अलग अलग बिजनेस थे। तो मैं कहना ये चाहता हूँ, इसके अलावा बहुत सारे हमारे फैमिली में मेरे चाचा मामा बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट के ऊपर हैं। नैनीताल हाई कोर्ट के अंदर जज हैं, लखनऊ में पुलिस फोर्स में हैं, आर्मी में है। पर आपके लिए कुछ नहीं है वो, मैं आपको बता रहा हूँ ना, है ना? मैं आपको मेरी फैमिली का बैकग्राउंड बता रहा हूँ। वो ठीक है, पर मेरे दिमाग में ये बात आई थी ना कि नैनीताल के जज है तो बंदा बोल दे कि यार उनका कुछ करो, उन्होंने बहुत मारा मुझे बिना किसी कारण के। नहीं, कुछ नहीं, नथिंग लाइक दैट, कोई कॉन्टेक्ट नहीं है। पर वो कुछ करेंगे भी नहीं, बोलेंगे तो मुर्तद है, उनके लिए भी आप मुर्तद हो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो इट डजंट मैटर कि मैं सुप्रीम कोर्ट का जज ही क्यों ना हूं, भारत का राष्ट्रपति क्यों ना, अगर मैं मुसलमान हूं और प्रैक्टिसिंग मुसलमान हूं। आपके लिए इस्लाम पहले है। अच्छा, अगर इस्लाम आपके लिए पहले नहीं है तो आप मुसलमान नहीं है। बात एंड ऑफ दिस डिस्कशन, बात खत्म। कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है आपके लिए, नेशन नहीं है आपके लिए, कुछ नहीं आपके लिए इस्लाम, ओनली इस्लाम। अगर आप ऐसा नहीं मानते, यू आर नॉट मुस्लिम। ठीक है, कंटिन्यू करिए, क्षमा कीजिए। अब मैंने अपने घर के अंदर कब तक, मेरी शादी होने के बाद 3 बच्चे होने तक मैंने अपने घर में कोई काम नहीं किया। मेरा काम क्या था, तबलीगी जमात ये में वही जाना। पत्नी है या कोई और पत्नी है? नहीं, अच्छा ठीक, सॉरी, कंटिन्यू। तबलीगी जमात में
मैं जुड़ा। अच्छा, आप तबलीगी जमात में जुड़े हुए थे? अमीर था मैं जमातों का। ओ भाई साहब ये तो नहीं पता कि सऊदी अरेबिया के आतंकवादी संगठन में भी जुड़े थे आप, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के हिस्सा। आतंकवादी संगठन में तो किसी में नहीं था। नहीं, पर सऊदी तो अभी तबलीगी जमात को उसने घोषित कर रखा है आतंकवादी संगठन नहीं है। हाँ, मैं वो सब आपको बताता हूँ। देखिए, तो मैं जब छोटा था और 5, 6, 7, 8 क्लास में मैं पढ़ता था, उस टाइम से स्टार्ट हुआ ये सिलसिला। मदरसा या स्कूल? स्कूल में। ठीक है। तब से, उससे पहले मदरसे से मेरा कोई लेना देना, मैं बचपन में कोई मदरसा नहीं गया, कोई अच्छा। मस्जिद नहीं गया, कुछ नहीं गया। कई बार मेरे को भेजा, मारा पीटा घर वालों ने, मैं नहीं गया, भाग आता था। तो उसके बाद मैं स्कूल जाता था। 6, 7, 8 क्लास से ये सिलसिला शुरू हुआ कि मैं 3-3 दिन की जमातों में अपने मोहल्ले से जाता था। अब 3 दिन चला गया, उसमें कहते थे हर महीने 3 दिन जाओ, मैं नहीं जाता था। कभी 6 महीने में गया, कभी साल में गया, कभी हर 2 महीने चला गया, इस तरीके से। लेकिन जब मैंने हाई स्कूल पास कर लिया 2008 में, उसके बाद मैं कंटिन्यूअस तबलीगी जमात में लग गया। क्योंकि पढ़ाई में मन नहीं लगता था? नहीं, मन मेरा लगता था पढ़ाई में। अच्छा। पर आपको भी पता है कि हाई स्कूल और इंटर के एग्जाम के बाद हमेशा कम से कम 2 महीने की छुट्टी हाँ, नो डाउट। तो पहली छुट्टी जो हाई स्कूल के बाद पड़ी, उसमें मेरे फादर ने तबलीगी जमात में मेरा नाम लिखवा दिया कि ये जाएगा। अच्छा, कारण क्या होता था, जब भी नमाज पढ़ने जाते थे मेरे फादर मस्जिद में, तो वो लोग तबलीग करते कि आप जमात में चलाओ, वो घर में काम करने वाले, तो वो क्या सोचते थे कि भाई मैं जाऊंगा तो काम रुक जाएगा, ये निकम्मा इसको भेजो। तो सबकी नजर घूम फिर करके मेरे पर आ जाती थी कि इसी को भेजो, तो वो मेरा नाम लिखवा देते थे। तो मैं तब वहां गया चिल्ले की जमात में, और वहां से मेरा सिलसिला शुरू हुआ ये 2008 से। मतलब मुसलसल, वैसे तो मैं 2003-4 से ही तबलीगी जमात में जाने लगा था 3-3 दिन, पर 2008 से मुसलसल मैंने 2018 तक, ये 10 साल और 4 साल पहले छुटपुट में। एक सेकंड, एक और 2008 में आतंकवादी हमला हुआ था, तो उसने आपको उस समय खुश किया था? मुझे इसके बारे में पर खुश किया था? मुझे उसके बारे में जानकारी ही नहीं, याद ही नहीं है। हाँ, अच्छा, याद ही नहीं है। ठीक। तो तबलीगी जमात में लगने के बाद मैं इस स्टेज तक पहुंचा, पहली चिल्ले की जमात में जाने के बाद, कि गया था 40 दिन के लिए और आया 4 महीने बाद। ओ भाई साहब, 4 महीने लगा करके आया। उसके बाद फिर 2 बार 4 महीने की जमात में रहने खाने का इंतजाम होता तबलीगी जमात? मस्जिद में रहते हैं, वहीं खाना बनाते हैं अपना, वहीं खाते हैं। सोने के लिए? सोने के लिए जमीन पे अपना कपड़ा डालो, सो जाओ। अच्छा, मतलब प्रॉपर वो है जैसे कि हाँ। जैसे मेहनत करवाई जाती है? हाँ, अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा। और जो लोकल लोग होते हैं, जिस बस्ती में, जिस मोहल्ले में आप जाते हो, उसके लोग अगर आपको कहते भाई आज आपने खाना हमारे घर खाना है दावत के तौर पे, तो उनके घर खाना खा लिया या वो मस्जिद में ले आया, तो वो एक अलग चीज़ है। वरना बनाना है, खाना है, अपने मेहनत करनी है, कुरान पढ़ना है, नमाज पढ़नी है, कलमा याद करना, ये सब काम है। ऐसे मुसलसल मैं 2 चिल्ले की जमातों का और एक 4 महीने की जमात का अमीर रहा उस स्टेज पर। अमीर मतलब क्या होता है? अमीर मतलब 10-12 लोगों की तबलीगी जमात की एक ग्रुप होती है। उसमें एक उनका गाइड होता है जो उनको इंस्ट्रक्शन देता है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, उन सबको लेकर के चलता है। एक तरीके से वो उनका अमीर होता है, मतलब कमांडर, ठीक, कमांडर होता है। तो वो मैं एक 4 महीने की जमात और 2 चिल्ले की 40-40 दिन की जमातों का मैं अमीर रहा। जी। उस लेवल तक गया। 2 नॉन मुस्लिम्स को मैंने इस्लाम में कन्वर्ट करा। ये भी पाप किया आपने? उनमें से एक को वापस ले आया हूँ। अच्छा। एक से बात हो गई है, वो भी ऑलरेडी बस वापस आ ही गया है। सिर्फ थोड़ी सी रुकावट बची हुई है आने में, क्योंकि वो जब उस इलाके से निकलेगा तो वो ओपनली मेरे चैनल पे आकर के अपने टेस्ट में नहीं बताएगा अच्छा। कि मैंने कैसे उसको अंदर डाला था, फिर मैं निकल गया, फिर उसको मैंने बाहर ले आया। लेकिन एक लड़की है उसमें, मेरी बहन है, जो बचपन से मैं इसको बहन मानता था, वो रक्षाबंधन पे कभी कभी राखी भी बांध दिया करती तबलीगी जमात से पहले। उसके बाद तो फिर मैं सब चीज़ हराम मानने लगा और बहुत बहुत ज़्यादा जो है ना एक्सट्रीमिस्ट और इनटू हो गया, एकदम बिल्कुल पगला गया मैं। ये हाल था मेरे घर में। कोई इतना मजहबी नहीं था मेरे घर में। टीवी भी देखते थे, मोबाइल में गाने भी सुनते थे, सब काम करते थे। मेरे घर की जो महिला है, मेरी मम्मी, तो जो है वो कभी दुपट्टा ही नहीं रखती थी, क्योंकि वो जहाँ रहती थी मेरी मम्मी, वो उसी के पास मेरी मम्मी का पैर तक गाँव है। अच्छा। तो उसको ऐसा मेरी मम्मी को तो ऐसा लगता था कि मेरी वालदा को कि भाई ये तो मेरे अपने भाई बहन है, यहाँ सब इनमें तो कैसे भी घूम सकती हूँ। तो मैं लड़ता था अपनी मम्मी के साथ कि आप अपने बगैर दुपट्टे के बाहर जाती हो दरवाजे पर। घर की लड़कियों को मैं दरवाजे पर नहीं जानता। मैंने 2 बार घर का टीवी फोड़ दिया उठा करके। वो भाई साहब, मैंने लोगों के मोबाइल तोड़ दिया अपने भाइयों के। भाई तुम अजान हो रही, तुम गाना सुनो, नमाज नहीं पढ़े। दैट वाज एक्सट्रीमिस्ट, आई वाज इतने लेवल पे। तो ये सब करते करते ही मुझे मौका मिला इस्लाम को पढ़ने का, समझने का, जानने का। किताबें पढ़ी, कुरान की ट्रांसलेशन पढ़ी, तफसीर पढ़ी। सबसे पहला एतराज़ जो मेरी ज़िंदगी में मेरे जहन में आया वो तबलीगी जमात की किताब फ़ज़ाइल आमाल। अच्छा। उसके अंदर पहला बाब है हिकायत सहाबा, यानी कि सहाबा के किस्से। जी। सहाबा कौन है? कंपेनियन ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिल्कुल, हाँ। उनके किस्से। तो उसमें ये लिखा हुआ है कि उमर जो है वो अपनी बीवी को, जब वो खलीफा थे, अपनी वाइफ को लेकर के जंगल में गए हैं, क्योंकि एक औरत जो है, एक महिला जो है, वो उसको डिलीवरी पेन हो रहा है, लेबर पेन हो रहा है, और उसके पास कोई महिला, कोई वुमन नहीं है। तो ये अपनी बीवी को लेकर के गए और वो फ़ौरन चली गई। वहाँ भी लिखा गया कि जाती क्यों ना, ये भी हज़रत सैयदना फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की साहबजादी यानी कि बेटी थी। मैंने अपना सर पीटा, दोबारा पढ़ी लाइन, फिर वही पढ़ा, उम्मे कुलसूम। मैंने कहा यार ये कैसे हो सकता है? प्रॉफेट मोहम्मद साहब की बेटी फातिमा, प्रॉफेट मोहम्मद साहब की बीवी हफ्सा, हफ्सा के वालिद उमर, यानी कि प्रॉफेट मोहम्मद साहब के ससुर उमर, तो प्रॉफेट मोहम्मद साहब की बेटी तो उमर की नातिन हुई, उसकी भी बेटी तो पड़नातिन हुई। ये बेचारे उमर साहब ने पड़नातिन से शादी कैसे कर रखी है भाई?
ये मेरी जिंदगी का पहला एतराज था, और वो आज भी उस किताब में एजिटेटिव लिखा हुआ, पढ़ सकते हैं, उम्मे कुलसूम। लेकिन जब आपने एतराज किया तो आपको क्या कहा गया? मुझे कहा तुम इस मसले में मत पढ़ो, तुम अपनी नमाज पढ़ो, वो तुम्हारा काम नहीं है, ये सब में तुम्हारा पढ़ना तुम्हारा काम नहीं है। मैंने कहा ये अलाउ है क्या? कहते होगा, हमें नहीं पता। ओ भाई साहब। मैंने भाई तुम स्कॉलर कहाँ के हो? कह रहे हम स्कॉलर इसके नहीं है, हम तो तुम्हें नमाज पढ़ाने के लिए हैं, बस वो पढ़ो। तो साहब ये मेरी जिंदगी का पहला एतराज़ था। उसके बाद फिर मैंने इसका जवाब ढूंढने के लिए, आप ये यकीन मानिए कि मैं अपने टोटल उस 4 साल के सफ़र में, यानी कि 2014 से एतराज़ आने लग गए थे 14 से, मैं 4 साल अलग अलग मौलवी मुफ्तियों के पास गया अपने सवालों को लेकर के, किसी ने मुझे जवाब नहीं दिया। आफ्टर ऑल ऐसा किया, मैंने दाढ़ी बढ़ाई हुई थी, जुब्बा पहनता था पूरा अरबी वाला, सर पे अमामा बांधता था, मैंने दाढ़ी वाड़ी कटवाई, पैंट शर्ट डाली और चला गया काम की तलाश में घूमने, नौकरी ढूंढने के लिए, क्योंकि घर से भी गालियाँ पड़ रही थी और सब पढ़ रहे थे। जमात में जाना बंद किया। हरिद्वार में मुझे पता चला कि हरिद्वार में CSC के फॉर्म भरे जा रहे, कॉमन सर्विस सेंटर के DM की पोस्ट के लिए। मैंने वो फॉर्म भरा और लकीली मेरा नंबर भी आ गया, तो मुझे वो जॉब मिल गई। मैंने वो काम करना शुरू कर दिया। अब रोज़ तबलीग वाले मेरे दरवाजे पर आ जाए, ये क्या किया आपने, दाढ़ी कटवा ली, अल्लाह का नूर आपने हटा दिया, आप ऐसे घूम रहे हो पैंट शर्ट में, ये गैरों का पहनावा है, हमारा थोड़ा ही है, ये तो इस्लाम के दुश्मनों का पहनावा है, आप तो बड़े अच्छे आदमी थे, अमीर थे, क्या हो गया, क्यों नहीं जा रहे? मैं बोला भाई मेरे ये सवाल हैं, इनके जवाब ले आओ, जहाँ चाहो वहाँ ले चलो, मैं चलने के लिए तैयार, पर इनके सवाल ले आओ, के जवाब ले आओ। अब जवाब उन बेचारों के पास है ही नहीं, कहाँ से देंगे? मैं जितना पढ़ लिया उतना तो तबलीग जमात वाला कोई पढ़ता भी नहीं है। आज तो जितना पढ़ चुका हूँ उतना तो एक आलिम मुफ्ती को भी नहीं इस्लाम का जितना मुझे पता, कि मुझे मुसलसल 18 साल अब हो चुके हैं इसको पढ़ते। और आपको रेगुलरली डिबेट करनी पड़ती, कोई ना कोई जरूर उठ के आता है जो आपको हराना चाहता है, इसलिए मुझे रेगुलर अभी तक कोई ऐसा आया जिसकी बातों से आपको लगा यार इसने तो पढ़ा हुआ है बढ़िया से? ऐसे काफ़ी सारे लोग हैं। अभी रिसेंटली मेरी एक डिबेट हुई थी जैद पटेल साहब के साथ। अच्छा, जैद पटेल साहब जो है, कौन है जैद पटेल? वो एक्चुअली अहले हदीस फिरके से आते हैं। जैद पटेल मुस्लिम स्कॉलर हैं, अहले हदीस हैं। गुजरात का है? आई डोंट नो कहाँ के हैं, अच्छा, लेकिन हाँ पटेल उनका सरनेम आगे भी है कन्वर्जन के बाद भी। अच्छा, ये इसमें नहीं हो जाते मुर्तद कि त्यागी लास्ट नेम रखे हो, पटेल लास्ट नेम रखे हो? ठीक है, नाम से इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि जब इस्लाम आया अरब के अंदर, मोहम्मद साहब आए, उन्होंने लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट किया, तो उनसे पहले जो लोगों के नाम थे वही नाम रहे, उन्होंने बदले नहीं। इस्लाम में नाम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बस नाम जो है वो शिरकिया नहीं होने चाहिए, उनसे कुफ्र नहीं लगना चाहिए। यानी कि आप किसी का नाम भगवान रखो तो ये शिरक है, कुफ्र है। अच्छा, है ना। आप किसी का नाम ईश्वर रखो, रखते हैं ना हमारे सनातन में, ईश्वर दास, भगवान दास, है ना, राम प्रसाद, फलाना। मुझे ये बात कभी समझ में नहीं, आज तक नहीं समझ में आई कि अजीब बदतमीजी है। नाम है रना अयूब, रना आया राजपूतों से, अयूब। अरे भाई पुराना नाम छोड़ो ना यार, कुछ नया नाम लगाओ अपने आगे। क्या हम कई लोग अभी भी राजपूत लगा रहे हैं अपने, और राजपूतों का गांव है, कंफ्यूज है बंदा कौन से राजपूतों का गांव है, पता चला पाकिस्तान में एक मुफ्ती है मौलाना तारिक जमील, उसको हम हूर वाले बाबा कहते हैं। वो जब देखो अपने बयान में हूर बेचता रहता है। हाँ। जन्नत में ऐसी हूर मिलेंगे, वैसी मिलेंगे। हाँ। वो अपना शजरा बताता है। हाँ। यानी अपनी लीनिएज बताता है और कहता है कि हम जो है वो पृथ्वीराज चौहान की औलादों में से हैं। अच्छा। अबे तो फिर मुसलमान काहे को बन गया भाई? वो तो ठीक है, बट इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारी फाड़ी गई तो फट गई ना तुम्हारे पूर्वजों की। या तुम्हारी फाड़ी गई, तुम्हारी फट गई, तुम कन्वर्ट हो गए और तुम हम पे सवाल उठाते हो। इसमें मैं एक हार्श सेंटेंस बोलता हूँ, प्लीज। कुछ लोगों को पसंद नहीं आता, पर ये रियलिटी है। देखिए ये चीज को आपको पहले समझना होगा, मैं क्यों बोलता हूँ, रिलेट कर पाएंगे आप। जब यहाँ पर मुस्लिम आक्रांता आए भारत के अंदर और उन्होंने लोगों को कन्वर्ट करना शुरू किया वॉर में, तो उन्होंने क्या किया, उनका स्लेवरी का कॉन्सेप्ट है, जहाँ जाओ जहाँ जंग लड़ो, वहाँ की माओ बहन बेटियों को उठाओ, उनका रेप करो, हरम में रखो, बच्चे पैदा करो। तो उन्होंने हरम में रख करके कुछ महिलाओं को, उनसे बच्चे पैदा किए, और कुछ को जो है उन्होंने तलवार के डर से डरा धमका कर इस्लाम में कन्वर्ट किया। तो उन्हीं हरम की पैदाइश और उन्हीं डर के वजह से इस्लाम कबूल करने वाली कौम भारतीय और पाकिस्तानी बांग्लादेशी मुसलमान हैं। तो मैं इसको इस तरीके से कहता हूँ कि अगर कोई मुसलमान है तो उसके मुसलमान बनने के 2 ही तरीके हैं, या तो उसकी दादी नानी अम्मी ने सलवार उतारी थी, या तो उसके दादा नाना अब्बा ने सलवार पहनी थी। तो जो आखिरी सवाल है मेरा वो ये है, पहले तो मैं कह दूं कि सल्यूट है आप जैसे लोगों को जिन्होंने जेन्युइनली सर पे कफन बांधने वाला जो स्टेटमेंट होता है वो किया है। ठीक है, मैं कई बार कहता हूँ मैं राजपूत हूँ और हम लोगों ने बहुत मेहनत करी। हमारे यहाँ पे एक जौहर की प्रथा होती थी। ठीक है, तो उस पर अटल बिहारी वाजपेयी की कविता की कुछ पंक्तियां हैं कि मैं वीर पुत्र मेरी जननी के जगती में जौहर अपार, अकबर के पुत्रों से पूछो क्या याद उन्हें मीना बाजार, क्या याद उन्हें चित्तौड़ दुर्ग की जलने वाली आग प्रखर, जहां हाय सहस्त्रों माताएं तिल तिल जलकर हो गई अमर, वह आग अभी तक बुझे नहीं, रग रग में उसे समाये हूं। यदि फूट पड़े विप्लव लेकर तो क्या संचय, हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। तो हमारे यहाँ पे क्या होता था, महिलाएं जब जौहर करती थी जी, तो उसके बाद पुरुष शाका करते थे कि वो फटका बांध के निकलते थे कि अब जो है अब जिंदा नहीं लौटेंगे हम, उसे शाका कहा जाता था। तो इस समय मैं कहूँगा आपने सर पे कफन बांध लिया है। ठीक है, क्योंकि ये जो डर है कि आई कैन बी किल्ड, इट्स सो रियल फॉर यू
इट्स सो रियल। मैंने एक पोस्ट डाला था, उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी की फोटो लगाई थी, हंस रहे थे और लिखा था क्या हिंदू हो, देश में रहने में तुम्हारी जान फट रही है ना, अपने ही देश में रहने में तुम्हारी जान फट रही है, डाला था मैंने पोस्ट एक। आपका तो मतलब भाई साहब, मतलब किस पल क्या कौन कहाँ से हीरो बनने की कोशिश करने लगे, मैं नया इस्लाम का रक्षक हूं, मैं प्रूव करूंगा उसको। साले वो बुक भी नहीं पढ़नी, वो हादी मटर की तरह कुछ नहीं पढ़ना उसको, वो हीरो बनने के चक्कर में आ जाएगा। आप मुसलमानों को क्या संदेश देना चाहते हैं और हिंदुओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? हाँ, बड़ी जिम्मेदारी का काम दे दिया आपने मुझे। ये मुझसे अगर आप 2 घंटा 4 घंटा 10 घंटा बुलवाओगे इस्लाम पे, मैं बोल लूँगा, लेकिन ये जो 2 मिनट का संदेश है ना, ये बड़ा मुश्किल है। इसका कारण ये है कि हमारी कौम कोई ऐसी कौम नहीं है कि जिसको पता है कि उसका दुश्मन कौन है, शत्रुबोध नहीं है इनके अंदर, या जिनको पता है कि आगे लाइफ को अगर इस वे में हम लोग लेकर के चलेंगे तो इसके रिजल्ट क्या होंगे, या इस वे में चलेंगे तो इसके रिजल्ट क्या होंगे। इनको पता नहीं है, दे आर वेरी कन्फ्यूज। तो एक आदमी जो उस साइड की बात कर रहा है इनको वो भी अच्छा लगता है, जो इस साइड की बात कर रहा है इनको वो भी अच्छा लगता है, दे आर कन्फ्यूज एक्चुअली। मुस्लिम्स सभी जी, मैं भी फिलहाल जी, भारतीयों के नैरेटिव से बात जी कर जी रहा जी हूं। जी। तो ये कन्फ्यूज है बेचारे। तो इनको अगर कोई आप मैसेज ऐसा देना चाहें जो सबके भेजे में घुसे, सबके दिमाग में घुसे, तो उसके लिए बहुत सोचना पड़ता है। मैं अक्सर इस पर वैसे सोचता हूँ, ये मेरा एज है। तो मैं सिर्फ इतना ही मैसेज देना चाहता हूँ, एक ही मैसेज दूंगा लेकिन थोड़ा सा डिवाइड कर करके दूंगा। पहले तो हमारे भारतीय मुसलमान, जो कि कुछ होता नहीं है एक्चुअली, भारतीय मुसलमान जैसी कोई चीज़ होती नहीं है, क्योंकि या तो आप भारतीय हैं या तो आप मुसलमान हैं। लेकिन फिर भी आपका दिल रखने के लिए, पुकारने के लिए कह देता हूँ कि हमारे जो भारतीय मुसलमान हैं, एक चीज़ आप हमेशा याद रखिए। आपकी किताब आपको ये सिखाती है कि मुसलमान मुसलमान का भाई है, तो आपने एक मुसलमान को कत्ल नहीं करना और एक मुसलमान के दुख में आपने दुखी होना है। तो आप फ़लस्तीन, गाज़ा, सीरिया, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान में मरने वाले मुसलमानों के लिए, बच्चों के लिए छाती पीटते हैं। मुझे भी दर्द है जो निर्दोष मारा जाता है, उसका मुझे भी दर्द है। लेकिन आप छाती पीटते हैं, मगर आप अपने ही मोहल्ले में, अपने ही पड़ोस में, अपने ही देश में मरने वाले शहीदों को आप काफिर और जहन्नमी बोलते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो मुसलमान नहीं थे। अपने ही लोगों को आप इसलिए अपना नहीं मानते कि वो आपकी आइडियोलॉजी से बिलीव नहीं करते, आपके अल्लाह पर ईमान नहीं रखते। तो बस एक बात समझ लो मेरे मुसलमान भाइयों, कि जब आपके पेट में दर्द होगा, जब आपकी बीवी को डिलीवरी लेबर पेन होगा और उसको हॉस्पिटल ले जाना होगा, जब आपका बच्चा जो है देर तक घर नहीं लौटेगा, जब आप तकलीफ में आ जाओगे, जब आपकी नौकरी चली जाएगी, जब आपका कारोबार बंद हो जाएगा, जब आपके पास खाने को नहीं होगा, जब आप बीमार होंगे, जब आपको मदद की ज़रूरत होगी, जब आपको पैसे की ज़रूरत होगी, उस वक्त ये जो काफिर है, ये जो मुशरिक है, ये जो आपका दुश्मन है, ये जो आपका पड़ोसी है ना, ये आपके काम आएगा। कोई फ़लस्तीन वाला जिहादी, टेररिस्ट, आतंकी संगठन, तालिबान, आइसिस, बोको हराम, अल कायदा, फलाना ढिमकाना, पाकिस्तानी, ये आपके काम नहीं आएंगे। इनको पता भी नहीं होगा आप कौन है। अगर आप उनके सामने आ गए तो वो आपको काफिर कह करके गोली और मार देंगे, बिल्कुल, सिर्फ इस वजह से कि आप हिंदुस्तान के हैं, बिल्कुल। तो आपको काफिर कह के गोली मार देंगे। तो एक किताब के पीछे, उसके नैरेटिव के पीछे अपने अपनों को दुश्मन समझना, मारना और कत्ल करना बंद करो। ये तुम्हारे अपने लोग हैं, ये तुम्हारे काम आएंगे। ये बात मुसलमानों को समझाने के लिए हमारे जो नॉन मुस्लिम साहब हैं, उनको सिर्फ इतना समझना चाहिए कि आँख के बदले आँख वाली आइडियोलॉजी से सारी दुनिया अंधी हो जाएगी। पर अंतिम बंदे की एक आंख रहेगी। अब मैं बता रहा हूँ, Sorry. तो वो अंतिम अकेला क्या करेगा दुनिया में? सारी दुनिया अंधी हो जाएगी। सो दिस इज़ नॉट द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन ये है कि आप अपनी बच्चों को, अपनी जनरेशन को, अपने लोगों को ये बताओ कि जिस आइडियोलॉजी को, जिस विदेशी अरबी आइडियोलॉजी को हमारा ये अब्दुल भाई फॉलो कर रहा है ना, जिसने इसके दिल में हमारे लिए नफरत भर दी, वो आइडियोलॉजी क्या है, उस आइडियोलॉजी से हमको बचना है, उस आइडियोलॉजी से नफरत करना है, उस आइडियोलॉजी के बारे में जानना है और अपने इस अब्दुल भाई को ये समझाना है कि आप जिस आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहे हो, जो आपको और हमें बांटती है, डिवाइड करती है, दुश्मन बनाती है, वो आइडियोलॉजी जिम्मेदार है, वो बुरी है, आप बुरे नहीं हो। ये एहसास कराना है, इनको समझाना है। हम भी यही कोशिश कर रहे हैं। इस कोशिश में उन लोगों का साथ दो जो लोग ये कोशिशें कर रहे हैं, चाहे वो आप जैसे लोग हों जो समाज को अवेयर करने के लिए बातचीत कर रहे हैं, डायलॉग्स कर रहे हैं, चाहे वो यति महाराज जैसे लोग हों जो हिंदू को जगाने का काम कर रहे हैं, या वो और लोग हों जो समाज सेवी हैं, या हम जैसे एक्स मुस्लिम ही क्यों ना हो जो समाज को रिफॉर्म करना चाहते हैं, ह्यूमैनिटी इस्टेब्लिश करना चाहते हैं, समाज को इक्वल करना चाहते हैं, न्यूट्रलाइज करना चाहते हैं, नॉर्मलाइज करना चाहते हैं। अगर आप खुद से कुछ नहीं कर सकते तो ऐसे लोगों की आवाज़ को आगे लेकर के जाओ। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको उसी तरीके से जिस तरीके से आप फालतू के रील्स, मेम्स, चुटकुले फॉरवर्ड करते हो ना ग्रुप्स में,
बस उस तरीके से इन आवाज़ों को फॉरवर्ड करो, आगे तक पहुंचाओ। अगर आपके ऐसा करने से एक भी हमारे मुसलमान भाई को ये बात समझ में आती है कि नहीं, इंसानियत सबसे बड़ी चीज़ है और एक मज़हब और एक किताब से बहुत बड़ी चीज़ इंसानियत, और मुझे उसे मानना चाहिए, एक को भी अगर समझ में आ गई, आपका वो शेर जो है वो कितने लोगों की जान बचा सकता है आपको आइडिया नहीं है। ऐसे लोगों को सपोर्ट कीजिए, हमारी इस मूवमेंट को सपोर्ट कीजिए, भाई साहब जैसे लोगों को सपोर्ट कीजिए, जो समाज के लिए देश के लिए काम कर रहे हैं उनको सपोर्ट कीजिए, और हमेशा अपने देश के लिए अपने समाज के लिए सजग रहिए, जागरूक रहिए। अपने बच्चों को गीता ज्ञान दीजिए या ना दीजिए, रामायण पढ़ाइए या ना पढ़ाइए, लेकिन उनको ये ज़रूर बताइए कि सनातन धर्म क्या है, जैनिज़्म क्या है, बौद्धिज़्म क्या है, और विदेशी अरबी आइडियोलॉजी क्या है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ऑल, ये ज़रूर बताइए उनको, ताकि कल जब आपका बच्चा यूनिवर्सिटी कॉलेज में पढ़ने के लिए जाए या किसी हॉस्टल में रहने के लिए जाए तो कोई अब्दुल आपकी बच्ची को लव जिहाद के नाम पर कन्वर्ट कराने की फिराक में ना रहे, ताकि कोई लड़की जो है आपकी बेटी की, आपके बेटे की सहेली, दोस्त बन करके उसका कन्वर्जन कराने की फिराक में ना रहे, क्योंकि उनको लगता है कि प्रेम जो है ना वो मज़हब, धर्म और इन सब चीज़ों से बहुत परे है, क्योंकि उनको प्रेम की एक ही भाषा पता है, राधा कृष्ण, रुक्मणी राधा, और भगवान शंकर और पार्वती जी, या राम और सीता जी। लेकिन जिस बंदे के साथ वो प्रेम ढूंढ रही है, उसके यहाँ प्रेम की एक ही परिभाषा है, एक वक्त में 4 और उससे बच्चे 40, और जब दिल भर जाए तो तलाक और हलाला। तो तुम जो सच्चा प्यार ढूंढने के लिए वहाँ जाओगे ना, आपको वो प्रेम राधा कृष्ण वाला वहाँ नहीं मिलेगा। तो अपने बच्चों को ये ज़रूर बताइए, ताकि आपके वो लाखों रुपए जो आप खर्च कर रहे हो ना, उसको एक अच्छा इंसान बनाने के लिए, कामयाब बनाने के लिए, पढ़ाने के लिए, वो वेस्ट ना हो, और आपकी बेटी के से 16 बच्चे के साथ अब्दुल ना घुमा रहा हो उसको। चलिए मैं इसी पे अंत करता हूँ। एक शेर है कि एक अब्दुल के आ जाने से बर्बाद गुलिस्तां होता है, हर देश में अब्दुल बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। I'm special. बट इट वाज अ वंडरफुल कॉन्वर्सेशन यार, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू आवर शो। और मैं चाहूंगा एक बार और आए, क्योंकि मेरे पास अभी 10 सवाल और हैं जिन पे डिस्कशन रह गया। अलतकैया रह गया है, उसके अलावा क्या कहते हैं उसे, बहुत सारे क्वेश्चंस रह गए, बहुत सारे क्वेश्चन जो उन जो 57 इस्लामिक ममालिक हैं उनसे लेकर के, पाकिस्तान से लेकर के। तो मैं चाहूंगा एक बार और आप समय निकालें हमारे शो के लिए। श्योर श्योर श्योर। इट वाज वंडरफुल टॉकिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।